आसमान जैसी नीली आंखें उसका सिंबल है, जिसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, जिसे पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी स्पिरिट किंग से मिली होती है। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम अयानो होता है। वो मैजिक से एक स्वॉर्ड को सम्मन करके बहुत खतरनाक स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर जब अपने वेब से अटैक करता है तो उसके अटैक्स को अपने फायर मैजिक से रोक लेती है। आगे वो अपनी आंखें बंद करके एक स्पेल बोलने लगती है और फिर एक बहुत खतरनाक फायर अटैक करके उस मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देती है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाती है जो सिर्फ उसकी फाइट के बारे में पूछते हैं, तो यानो ने बताते कि मॉन्स्टर उसके सामने बहुत कमजोर था। आगे वो लोग कैरोके जाकर मस्ती करने का डिसाइड करते हैं, मगर तभी वहाँ बहुत जोरों से हवा चलने लगती है जिससे उनका स्कर्ट थोड़ा ऊपर उड़ जाता है और वो आटो चिल्लाते हुए कहते हैं कि उससे हवा से नफरत है। अगले सीन में हम कहानी के हीरो को देखते हैं जिसका नाम कजूमा था। कज़ुमा एक घर के सामने पहुंचता है तो एक मेड उसे अंदर वेलकम करती है और उसे एक रूम के अंदर ले जाती है। जैसे वो उस रूम के अंदर जाता है तो वहां पर एक लड़का जिसका नाम यूकी था वो उसे देखते ही पहचान लेता है और वो कहता है कि उससे यहाँ आने की इजाजत किसने दी है। जिस पर कज़ुमा बताता है कि उसे भी यहाँ एक ईविल स्पिरिट को भगाने के लिए बुलाया गया है और वो जहाँ भी चाहे वहाँ जा सकता है। यहाँ फिर यूकी वो दूसरे आदमी को बताता है कि कज़ुमा का रियल नेम कज़ुमा कनागी है, जो उसने बदलकर कज़ुमा यागामी का कर दिया है। और तो कज़ुमा एक उनकी कनागी फैमिली का एक फेलियर है जिसे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था। इस सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है कि उसे सिर्फ इस गर्भ से इविल स्पिरिट को भगाना है और वो उस रूम में हर एक सामान बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए वो ने भी किसी सामान को नुकसान न पहुंचाने के लिए कहता है। अब इसके बाद यूकी कज़ुमा के पास जाकर उसे साइड हट जाने का कहता है और बोलता है कि फायर मैजिक किसे कहते हैं उसे मेल करके दिखाऊंगा। जिस पर कज़ुमा कहता है कि क्योंकि ब्रांच फैमिली का सबसे छोटा बेटा होकर भी काफी बड़ी बातें कर रहा है। उसी वक्त वहां पर एक इविल स्पिरिट बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही यूकी उस पर फायर मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन वो स्पिरिट उसके अटैक को उल्टा उसी पर फेंक देता है जिससे उसका घर जलने लगता है। ये देखकर दूसरा आदमी कज़ुमा के पैरों पे गिड़गिड़ाकर उसे बचाने के लिए भीख मांगने लगता है और उससे 10 गुना ज्यादा पैसे देने के लिए प्रॉमिस भी करता है, जिसके जवाब में कज़ुमा कहता है कि क्या इतने पैसे तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती हैं। ये सुनकर वो आदमी से 100 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करता है तो कज़ुमा उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है और उस मॉन्स्टर के पास जाकर खड़े खड़े उस रूम की आग को बुझा देता है। इसके बाद वो बहुत तेज हवा चलने लगती है और कज़ुमा उस पर विंड मैजिक से अटैक करके उस स्पिरिट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब अगले सीन में हम अयानो को देखते हैं जिसे घर पहुंचने में लेट हो गया था। जैसे ही वो घर में एंट्री करती है जैसे ही वो घर में एंटर करती है तो छोटा लड़का जिसका नाम रैन था वो आकर उसे हक कर लेता है और बताते कि उसका बड़ा भाई जापान लौट आया है। अयानो को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा तो रैन बताता कि बचपन में अयानो ने उसकी बाई के साथ फाइट की थी। ये सुनकर अयानो को याद आ जाता है तो बताती कि उससे किसे उसने सिर्फ एक अटैक में ही रैन के भाई को धूल चटा दी थी। अगर आगे यूकी कज़ामा के बारे फैमिली हेड को बता रहा होता है कि जहाँ पर रैन और कज़ुमा के फादर भी होते हैं। इसके बाद फैमिली हेड अयानो को कज़ुमा की विंड मैजिक होने के बारे में बताते हैं। तभी कज़ुमा के फादर कहते कि हमारी फैमिली के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि इसलिए उसका सिर्फ एक ही बेटा है जो कि रैन है। फिर फैमिली हेड कहते हैं कि वो हमारी फैमिली में पैदा ही नहीं हुआ होता तो आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता, लेकिन हमारी कनागी फैमिली में शायद ही से फिर उसे मैजिक यूज कर रहे होते और हम पर स्पिरिट्स ऑफ फायर की ब्लेसिंग्स है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी रात को कज़ुमा यूकी के रूम में आया होता है और यूकी उसे जान से जान मारने के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है और ये सीन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद कज़ुमा जब नींद से उठता है तो उसे लगता है कि जैसे कोई उसके ऊपर नजर रखे हुआ है। जब वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कन्ना की फैमिली के अंदर यूकी का कत्ल हो गया था। जांच के बाद पता चलता है कि उसका कत्ल विंड मैजिक से किया गया है और इतना पावरफुल विंड मैजिक जो विंड फैंग क्लैन भी नहीं कर सकता। आगे अयानो फैमिली हेड से बात करती है और बताती है कि सबको लगता है कि कज़ुमा ने किया है, जिस पर फैमिली हेड कहते हैं कि अभी उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला है इसलिए उसे उसमें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ कज़ुमा को एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आगे विंड फैंग क्लैन के हेड आकर कन्नागी फैमिली के हेड को बताता है कि उन्हें कज़ुमा का पता मिल गया है। ये सुनकर फैमिली हेड कज़ुमा से बात करने का डिसाइड करते हैं और अगर वो नहीं माना तो जबरदस्ती यहाँ लाने के लिए ब्रांच फैमिली के 2 सबसे टैलेंटेड लड़कों को भेजते हैं, लेकिन अयोना छुप कर उनके साथ चली जाती है। आगे वो लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं जहाँ कज़ुमा की होने की खबर मिलती है। तभी अयोना एक विंड ट्रैप में फंस जाती है। इस तरफ वो दोनों ब्रांच फैमिली के लड़के कज़ुमा के पास जाकर उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं,
जिन्हें वो माफ कर देता है और कहता है कि वो अब कनागी फैमिली का मेंबर नहीं है, इसलिए अगर उनके फैमिली हेड को उससे बात करनी है तो उन्हें खुद यहाँ आना चाहिए। ये सुनकर वो दोनों कजुमा पर हमला करने वाले होते हैं, पर कजुमा एक छोटा सा अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। तभी कजुमा के पीछे से एक पोर्टल आ जाता है जिसके अंदर से विंड अटैक निकलता है और जिससे वहां के सभी कंस्ट्रक्शन उन दोनों के भाइयों पर गिर जाता है। ये देखकर कजुमा शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि ये स्पिरिट ऑफ विंड ने किया था। तभी वहां पर अयानो आ जाती है और ब्रांच फैमिली के लड़कों को इस हालत में देखकर कजुमा पर अटैक करने लगती है, जिस पर कजुमा उसके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर देता है और कहता है कि उन्हें मारने वालों में वो नहीं है बल्कि एक दूसरे विंड मेज ने उन्हें मारा है। और इतना कहकर कजुमा हवा में उड़कर गायब हो जाता है। उस तरफ फैमिली हेड को उन दोनों लड़कों की मौत की खबर मिल चुकी है, इसलिए अब कजुमा को लेकर उनका शक और भी बढ़ गया है। आगे कजुमा के फादर फैसला करते हैं कि वो खुद जाकर कजुमा को यहाँ लेकर आएंगे और अगर वो साथ आने के लिए मना करता है तो जबरदस्ती लेकर आएंगे। इसके बाद कजुमा को अपने फादर से कॉल आता है जहाँ वो बताते हैं कि वो उससे मिलने आ रहे हैं। आगे कजुमा अपनी एक पुरानी मेमोरी याद करता है। बहुत साल पहले जब वो अयानो से हार गया था तो तब वो अपने फादर को पैरों में गिरकर माफी मांगता है, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि वो उनकी फैमिली का एक कलंक है, इसलिए इस फैमिली में उसके लिए और कोई जगह नहीं है और अब से उनका बेटा भी नहीं है। ये सुनकर कजुमा उनका पैर पकड़ लेता है। ये सुनकर कजुमा उनके पैर पकड़कर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे एक किक मार के वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में उसके फादर उसके पास आते हैं, उससे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिस पर कजुमा कहता है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो क्या उसके फादर उससे फाइट करने वाले हैं, जिसके जवाब में उसके फादर हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं कि वो कभी उन्हें नहीं हरा सकता। ये सुनकर कजुमा गुस्सा हो जाता और कहता है कि भी काफी पहले से बदल गया है, लेकिन उसके फादर सिर्फ उसके इंसल्ट करते हैं। इसके बाद कजुमा उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके अटैक्स को उन पर कुछ खास असर नहीं होता। फिर कजुमा के फादर जब अपने फायर मैजिक अटैक करते हैं तो कजुमा उनके अटैक्स को डॉज करके बच जाता है। आगे कजुमा वहां के ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करके उनके फायर को बुझाने की कोशिश करता है, जिस पर उसके फादर हंसने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी बॉडी से ब्लू फ्लेम निकलने लगता है, जो देखकर कजुमा थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है कि ये अजूरे फायर है। कनागी फैमिली के इतिहास में सिर्फ 11 लोग ही उसे आज तक इस्तेमाल कर पाए हैं और कजुमा खुद भी ये पहली बार देख रहा था। इसके बाद कजुमा उसके फादर से कहता है कि वो भी सीरियस होने वाला है और ये दिखाने वाला है कि वो क्या कर सकता है। इतना कहकर वो अपने हाथ में विंड स्पिरिट को इकट्ठा करने लगता है, जो देखकर उसके फादर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कजुमा उन पर अपना अटैक कर देता है, जिससे उसके फादर वहीं नीचे गिर जाते हैं। अब अपने फादर को हराने के बाद कजुमा जोर जोर से हंसने लगता है, मगर फिर से उदास होकर नीचे गिर जाता है। आगे जब कजुमा वहां से जा रहा होता है तभी उसे एक फायर मैजिक यूजर का एहसास होता है, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई रैन होता है। कजुमा जब उससे वहां आने की वजह पूछता है तो रैन कहता है कि वो उसे मारने आया है, जो सुनकर कजुमा उसे अपने साथ चलाकर डिनर करने के लिए बुलाता है। इस तरफ रैन ने मैसेज करके अयोना को कजुमा का पता बता दिया, जो देखकर अयोना उसके पास जाने का डिसाइड करती है। आगे रैन कजुमा से पूछता है कि क्या वो एक कॉन्ट्रैक्टर बन गया है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे कहते हैं जो कि स्पिरिट किंग के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है और उसे उस स्पिरिट किंग के सभी स्पिरिट से ब्लेसिंग मिलते हैं और वो बाकी सभी मैजिक यूजर से खास होता है। फिर रैन कहता है कि अभी कुछ खास वेबसाइट्स पर अफवाह चल रही थी कि एक जापानीज आदमी कॉन्ट्रैक्टर बना है, तो क्या वो कजुमा है, जिसके जवाब में कजुमा उस टॉपिक को चेंज कर देता है और रैन से सीधा मुद्दे की बात करने के लिए कहता है। फिर रैन उससे पूछता है कि क्या हमारी फैमिली को जो विंड मैजिक यूजर मार रहा है वो कजुमा ही है, जिसके जवाब में कजुमा मना कर देता है। सुनकर रैन कहता है कि अगर ऐसा है तो उससे सबके सामने आकर सच बोल देना चाहिए, लेकिन कजुमा दोबारा कभी कनागी फैमिली में कदम रखने के साफ साफ इनकार कर देता है, जो सुनकर रैन रोने लगता है। अब उसको रोने देखकर कजुमा हार मान लेता है और उसे कहता है कि वो रात को यहीं रुक सकता है, अगली सुबह वो उसके साथ फैमिली में जाएगा। अगले सीन में रात को अचानक से उनकी बिल्डिंग को कोई बीच में से काट डालता है, जो कजुमा नोटिस कर लेता है, इसलिए रैन को लेकर वहां से जंप कर बाहर आ जाता है और तभी वही अयानो भी वहां पहुंच गई होती है, जो बिल्डिंग को ऐसे टूटे हुए देखकर शॉक रह जाती है। इसके बाद कजुमा रैन को साइड में जाकर छुपने के लिए कहता है और तभी एक दूसरा विंड मैजिक इस्तेमाल करता हुआ आदमी वहां आ जाता है। कजुमा के अटैक्स को उस पर कोई असर नहीं होता और तभी एक दूसरा आदमी रैन को भी वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में कजुमा अकनागी फैमिली के गेट में एंट्री करता है और तभी बहुत सारे लड़के उसे घेरकर उस पर अटैक करने लगते हैं, पर कजुमा उनके अटैक्स को बड़ी आसानी से रोककर उनके एक पल में हरा देता है। उसी वक्त वहां पर फैमिली हेड आ जाते हैं और इस फाइट को बंद करने के लिए कहता है। आगे कजुमा उन्हें बताता है कि रैन अभी किडनैप हो गया है और उसे जिस विंड
यूजर ने किडनैप किया है शायद वही कनागी फैमिली के लोगों को मारने का जिम्मेदार है। ये सुनने के बाद वो कजामा को अंदर बुलाकर बात करने के लिए कहता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं और उसी वक्त अयानो भी वहां पहुंच जाती है, जिसे अंदर आकर पता चलता है कि कजुमा अभी अंदर है। इस तरफ कजुमा एक बुक में से उस विंड यूजर की पिक्चर निकालकर कहता है कि इसी आदमी ने रैन को किडनैप किया है। पर तभी वहां पर अयानो पहुंच जाती है और कजुमा पर अटैक करने ही वाली होती है कि फैमिली हेड उस पर चिल्लाकर शांत हो जाने के लिए कहता है। आगे बताते कि उनका दुश्मन फ्लूगा कैन है जो कि उनका बदला लेना चाहता है। कजुमा ने जिससे देखा था उसका नाम रियान है और आज सुबह से ही फूगा क्लैन में कोई नहीं है, जिसे साफ पता चलता है कि वो सब इसमें शामिल हैं और उन्होंने कजुमा को चारे की तरह इस्तेमाल किया, जिस वजह से हमारा ध्यान उन पर नहीं गया। दरअसल बहुत पहले फूगा क्लैन एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जो कि बहुत पावरफुल थे। काना की फैमिली ने उनसे फाइट किया, बस किसी तरह बहुत मुश्किल से जीत पाए क्योंकि उन्होंने फूगा क्लैन पावर सोर्स को सील कर दिया था। मगर उन्हें अपने सोर्स को सील से निकालने के लिए कनागी फैमिली के मेंबर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिर्फ वही उस सील को तोड़ सकता है और सील आजाद होने के बाद रियुआ रैन को सोल को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लेने वाला है। ये सब जानने के बाद अयानो वहां पर जाने की जिद करने लगती है, जिस पर कजुमा कहता है कि वो अकेली वहां जाकर कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए वो भी उसके साथ जाएगा। लेकिन इसके लिए कजुमा उनसे पैसे लेने वाला है क्योंकि अब वो कनागी फैमिली की हिस्सा नहीं रहा। इस तरफ कजुमा और अयानो एक कार में रैन को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से कजुमा अयानो को पकड़कर कार से बाहर कूद जाता है और उसी वक्त उनका कार ब्लास्ट हो जाती है। फिर रियुआ वहां पर आसमान से उड़ते हुए आता है और उसे देखकर अयानो को उसके साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट करने को और उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं जाने को कहता है। इसके बाद अयानो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी कजुमा आसमान में ऊपर उड़ जाता है और अयानो से कहता है कि वो रैन को बचाने के लिए आगे जा रहा है। इस तरफ रूगा क्लैन ने रैन को इस्तेमाल करके अपनी सील को लगभग आजाद कर दिया होता है कि तभी वहां पर कजुमा पहुंचकर उन सबको दूर फेंक देता है और रैन को होश में ले आता है। आगे फूगा क्लैन के मेंबर्स कजुमा से कहते हैं कि कनागी फैमिली ने उसके साथ ही बहुत ही बुरा किया है और फिर भी उनकी तरफ से क्यों लड़ रहा है, जिस पर कजुमा कहता है कि कनागी फैमिली ने उसकी मदद के लिए उसके पैसे दिए हैं। इतना कहते ही फूगा क्लैन के लोग कजुमा पर अटैक कर देते हैं, मगर कजुमा उनके अटैक्स को रोक लेता है। उसी वक्त पीछे से रियुआ वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर कजुमा समझ जाती है कि जरूर उसने अयानो को हरा दिया होगा। लेकिन जैसे ही रियुआ वहां पहुंचता है, फूगा क्लैन के मेंबर्स उस सोर्स की पावर उसके अंदर डाल देते हैं, जिससे अब वो एक खतरनाक मॉन्स्टर की तरह दिखने लग जाता है और सबसे पहले अब फूगा क्लैन के मेंबर्स पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो तुरंत वहां से कनागी फैमिली से बदला लेने चल देता है। इस तरफ कजुमा रैन को लेकर अयानो के पास पहुंचता है जो कि अभी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, होकर बेहोश पड़ी हुई है। कजुमा उससे देखकर कहता है कि अब अयानो की हालत बहुत खराब है, इसलिए वो मरने वाली है। ये सुनकर रैन बहुत उदास हो जाता है और उससे पूछते कि क्या अयानो को बचाने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर कजुमा कहता है कि एक तरीका है, लेकिन मैं अपने इस कीमती मेडिसिन को उस पर वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे दोबारा नहीं मिलेगा और अगर मर भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये सुनकर रैन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और जो देखकर कजुमा इसके लिए मान जाता है और वो मेडिसिन को पहले अपने मुंह में रखकर अयोना को पिला देता है, जिस पर वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। फिर जब अयोना होश में आते तो रैन उसे बताते कि कजुमा ने उसकी जान बचाई है, जिस पर उसे थैंक यू बोलती है। फिर कजुमा उन दोनों को पकड़कर हवा में उड़ाने लगता है और वो सब रियो के पास पहुंच जाते हैं। आगे अयोना रियो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और वही कजुमा पीछे से अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सपोर्ट देता है, लेकिन रुआ अयानो के अटैक से बचते हुए उसे धक्का दे देता है। आगे वो बहुत खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है जो देखकर अयानो डर जाती है, तो कजुमा उसे कहता है कि वो उसकी विंड मैजिक को रोक सकता है, इसलिए अयानो को जाकर उस पर अटैक करने को कहता है। इतने कहते ही कजुमा उसके लिए एक रास्ता बना देता है, लेकिन अब भी अयानो उस तक पहुंच नहीं पा रही थी। ये देखकर कजुमा आसमान से रुआना पर एक इवेंट अटैक कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और अयानो उसके उन पर अटैक कर देती है, मगर अब भी रुआना उसके अटैक को रोक लेता है। अब ये देखकर कजुमा एक और खतरनाक अटैक करने का डिसाइड करता है और वो अपने बॉडी के अंदर एक गेट ओपन कर देता है और कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के खातिर मुझे सभी विंड्स की पावर चाहिए। वो इस तरफ अयोना अकेले रुआ को काबू में नहीं कर पाती और अब वो रुयाना पर अटैक करके उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी अयोना फिर से खड़ी हो जाती है और रुआ पर लगातार अटैक करने लगती है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और फिर वो अपने फायर से रुआ की पूरी बॉडी जला देती है।
आगे जब उसे लगता है कि वो जीत गई है, तभी रियाना दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मगर उसी वक्त काजुमा उसके पीछे आ जाता है और उसकी आंखें एकदम ब्लू हो जाती हैं, जो देखकर आयोना से सवाल करती है। तो वो जवाब देता है कि जब मैंने स्पिरिट किंग से डील की थी तो ये तब उसने मेरी आंख पर ये मार्क डाला था। अब ये सुनकर आयोना समझ जाती है कि काजुमा एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसके बाद काजुमा वहां पर काफी खतरनाक विंड मैजिक करने लगता है और रिया को विंड की हर तरफ से कंप्रेस करने लगता है। तभी वो आयोना को इशारा देता है कि जिसके बाद वो रिया पर एक आखिरी अटैक करके उसे खत्म कर देती है। अगले सीन में काजुमा अपने फादर से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, जहाँ उसके फादर पूछते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है, जिस पर काजुमा कहता है कि वो मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम कनागी फैमिली को देखते हैं, जहाँ सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहां पर काजुमा आता है और फैमिली हेड उसे वेलकम करके साथ में बैठने के लिए कहते हैं। आगे जब काजुमा बैठ जाता है तो एक लड़की आकर काजुमा के सामने सर झुकाने लगती है, जिसका नाम मिसाओ होता है। वो काजुमा से कहती कि वो यहाँ काजुमा की सर्वेंट बनकर आई है और वो उसका हर बात मानेगी, क्योंकि काजुमा ने उसके भाई की मौत का बदला लिया था। ये सुनकर काजुमा कहता है कि इसके लिए उसे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही रिवा ने उसके भाई को मारा था, लेकिन उसकी मौत का जिम्मेदार काजुमा भी है, क्योंकि उसने पहले उन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा दिया था और उसी टाइम रिवा ने उनकी जान ले ली थी। इसके बाद मिसाओ एक नाइफ से काजुमा पर अटैक कर देती है, लेकिन उससे काजुमा को कुछ नहीं होता। ये देखकर फैमिली हेड कहते हैं कि इसलिए मिसाओ को पनिशमेंट मिलेगी, जिस पर काजुमा कहता है कि उसे पनिशमेंट देने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद अयानो अपने दोस्तों के साथ होती है, जहाँ उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तभी वहां पर काजुमा आ जाता है, जो कि एक दूसरी औरत के साथ होता है। अब जब वो औरत उससे पूछते है कि लड़की इतने गुस्से में क्यों है, तो काजुमा कहते हैं कि लड़की हर टाइम गुस्से में होती है, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अयानो भी अपने दोस्तों से बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है और काजुमा को ढूंढने लगती है। फिर वो रैन को भी कॉल करके मदद के लिए बुला लेती है और वो दोनों साथ में काजुमा को ढूंढते हैं। अगले पल आगे जब वो दोनों ढूंढते ढूंढते हार मान लेते हैं, तभी रैन काजुमा को एक बिल्डिंग के अंदर देख लेता है। आगे वो दोनों चुपकर उस पर नजर रखे लगते हैं, जहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे काजुमा किसी का इंतजार कर रहा है। तभी एक और लड़की आकर उससे मिलती है, जो कि उसे कोई और नहीं बल्कि मिसाओ होती है। वो दोनों वहां से हाथ में हाथ पकड़ के निकल जाते हैं और वो आयोना से देखकर बहुत गुस्सा हो गई थी और रैन को लेकर उनका पीछा कर रही थी, और काजुमा ने उन दोनों को नोटिस कर लिया था लेकिन कुछ नहीं बोला था। आगे काजुमा और मिसाओ एक होटल के अंदर चले जाते हैं, जो देखकर आयोना गुस्से से पागल हो गई थी और पता नहीं कैसी कैसी अश्लील चीजें सोचने लगती है। मगर तभी इस तरफ जब वो होटल के अंदर जाने वाले थे, अचानक से काजुमा पर कोई दूर से गोली चला देता है और देखते ही देखते बहुत सारे लोग आकर सामने से काजुमा पर गन से फायर करने लगते हैं। साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत सारे बॉम्ब भी फेंक देते हैं। उसी वक्त अयानो और रैन सामने से आ जाते हैं और मिसाओ से पूछते कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पर मिसाओ उनसे माफी मांगते और कहते कि वो अब काजुमा की बॉडी को लेकर जा सकते हैं। तभी अयानो कहते कि क्या उसे सच में लगता है कि वो काजुमा को इतनी आसानी से हरा देगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से काजुमा एक अटैक करके सभी आदमियों को अपने विंड मैजिक से धूल चटा देता है। इसके बाद अयानो मिसाओ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मिसाओ वहां से भागने लगती है और आयोना उसके पीछे करती है और एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है। आगे अयानो उससे कहते कि वो कानागी फैमिली की मेंबर होकर भी एक आदमी को मारने के लिए भी लोग हायर किया करते हैं, जो कि कभी माफ नहीं किया जा सकता। और तभी वो दोनों फाइट करने ही वाले होते कि काजुमा वहां पहुंच जाता है और अयानो को इससे बाहर रहने के लिए कहता है। इतना कहकर वो दोनों के बीच में कूद जाता है और अयानो से कहता है कि यहाँ जो भी हो रहा है उसका कानागी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। तभी मिसाओ दोबारा से काजुमा पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे उसे कुछ खरोच नहीं आती। इसके बाद वो लगातार काजुमा पर अटैक करने लगती है, पर उसके एक भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो नीचे गिरकर रोने लगती है। ये देखकर काजुमा उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाओ कहती है कि वो उससे कभी माफ नहीं करेगी और इसका बदला लेकर रहेगी। इतना सुनकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाओ एक बिल्डिंग के कोने पर खड़ी हुई होती है, पर तभी एक लड़का आकर पूछता है कि वो क्या हासिल करना चाहती है, क्या उसे बदला चाहिए हो या मारना चाहती है और या फिर स्ट्रांग बनना चाहती है। जिसके जवाब में मिसाओ कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, और ये सुनकर लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसाओ उस लड़के के साथ मिलकर कुछ पावर्स हासिल कर लेती है और एक लड़की को मार देती है। अगले सीन में अयानो काजुमा को ढूंढते हुए उसकी होटल में पहुंचती है, क्योंकि अयानो के फादर यानी कि फैमिली हेड ने उसे काजुमा के पास कुछ काम के बारे में बात करने के लिए भेजा था। आगे अयानो उससे कुछ पिक्चर्स दिखाते जिनकी हाल ही में किसी ने मर्डर किया था, और ये नंबर 100 से भी ज्यादा है, जिस वजह से फैमिली हेड चाहते हैं कि काजुमा इसके बारे में जांच करे। फैमिली हेड ने अयानो से बोला कि वो चाहते हैं अयानो और काजुमा इस काम को साथ में मिलकर पूरा करें। काजुमा उस दुश्मन को ढूंढेगा, वही अयानो उस दुश्मन को हराएगी। लेकिन काजुमा कहता है कि उसे इस मिशन को पूरा करने के लिए अयानो की मदद नहीं चाहिए, इसलिए वो उसे शामिल नहीं करेगा। अब ये सुनकर अयानो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है और
जब उस होटल से निकलती है तो एकदम गुस्से से जल रही होती है। वहीं कजुमा उस होटल के ऊपर से अयानो पर नजर रख रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम एक बहुत ही अच्छा चारा बनोगी। फिर थोड़ी देर बाद अयानो और उसके दोस्तों पर अचानक से चारों तरफ से एक स्लाइम जैसी चीज अटैक करने लगती है। अयानो अपने मैजिक से उसे जितना हो सके रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन उन सबके अटैक्स का कोई उससे अंत नहीं होता। इसलिए कजुमा वहां आकर कहते हैं कि वो बाकी सबको संभाल लेगा, इसलिए अयानो को अपने वाले दुश्मनों को हराना है। और जैसे ही वो अयानो के सामने अपने फायर मैजिक से अटैक करता है तो वो स्लाइम्स अचानक से गायब हो जाते हैं। इसके बाद कजुमा कहता है कि उसे अब इस अटैक की जड़ मिल गया है, और इतना कहकर वो हवा में उड़ जाता है और तभी अयानो भी उसके पीछे भागने लगती है। फिर इसके बाद कजुमा एक मैदान में पहुंचता है जहां पर मिसाओ भी बैठी होती है, और वही ये सब अटैक की वजह थी। कजुमा उसे कहता है कि क्या उसे मारने के लिए इतना नीचे की तक गिर गई है कि अब उसे ऐसी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिस पर मिसाओ कहती है कि उसने ये ठान लिया कि वो किसी भी हालत में वो कुछ भी करके अपने बड़े भाई के हत्यारा कजुमा को मार कर रहेगी। तभी वहां पर अयानो पहुंच जाती है और मिसाओ पर अटैक करने ही वाली होती है कि कजुमा उसे ऐसे करने से मना करता है, लेकिन अयानो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसी वक्त मिसानो वहां से यह कहकर चली जाती है कि उसके पास अभी भी कजामो को हराने जितनी पावर नहीं है, लेकिन वो अपना बदला जरूर लेकर रहेगी। अब इसके बाद अयानो कजुमा की तरफ स्वॉर्ड रखकर पूछते कि उसने मिसाओ को जाने क्यों दिया। वो कनागी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए इसमें कजुमा का दखल देने का कोई हक नहीं है। तभी कजुमा अपना हाथ आगे करके उसकी स्वॉर्ड की फायर बुझा देता है और कहता है कि अगर वो कजुमा से फाइट करना चाहते तो साफ साफ बता दे, वो एक्सेप्ट कर लेगा, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। इस तरफ वो लड़का मिसाओ के अंदर और भी इविल स्पिरिट्स की पावर डाल देता है और मिसाओ भी ये खुद से एक्सेप्ट करती है। अगर हम देखते हैं कि कनागी फैमिली के अंदर अब फैमिली हेड ने डिसीजन ले लिया होता है कि मिसाओ को संभालने का काम उसकी फैमिली करेगी, जिसमें मिसाओ के फादर भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि वो अब इनकी बेटी नहीं है, वो सिर्फ एक लड़की है जिसने अपनी फैमिली को धोखा दिया है और बुराई का रास्ता चुना है। लेकिन वो चाहते कि कजुमा उनके काम में दखल ना डाले और इससे बाहर रहे। ये सुनकर अयानो खड़ी होकर कहते कि कजुमा को रोकने का काम वो करेगी। अगले सीन में उन्हें पता चलता है कि मिसाओ अभी भी चर्च के अंदर है, और ये जानने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स मिसाओ को रोकने के लिए चर्च में चले जाते हैं। जैसे वो वहां पहुंचते तो मिसाओ वहां बाहर आके उन्हें ग्रीट करती है और पूछते कि क्या कजुमा यहाँ नहीं है, जिस पर उसके फादर कहते कि कजुमा का यहाँ कोई काम नहीं है और उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ कजुमा बहुत तेजी से मिसाओ की तरफ आ रहा था और अयानो को ये पता चल जाता है। फिर अयानो जाकर एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है और जैसे ही कजुमा वहां पहुंचते तो वो उसके ऊपर जंप करके अटैक कर देती है। इसके बाद वो दोनों बीच हवा में ही फाइट करने लगते हैं, पर कजुमा उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद अयानो वहां से नीचे गिरने लगती है, मगर कजुमा उसे पकड़ लेता है। फिर नीचे आने के बाद कजुमा पूछता है कि अब वो उसे रोकने के लिए क्या करने वाली है, जिस पर अयानो रैन को पकड़कर सामने ले आती है, और जब तक उसने रैन को पकड़ा है कजुमा उस पर अटैक नहीं कर सकता। तभी पीछे चर्च से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब अयानो वहां पहुंचती है तो देखती है कि मिसानो ने अपनी फैमिली को सभी मेंबर्स को मार डाला है। तभी कजुमा उससे पूछता है कि उसने अपनी ही फैमिली मेंबर्स को क्यों मारा। तब मिसाओ कहते कि उसके लिए उसके भाई के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसके भाई उसकी फैमिली थी जो कि कजुमा की वजह से मारा गया। अब इतना कहते ही मिसाओ उस पर अटैक कर देती है और उसका एक भी अटैक कजुमा पर नहीं लगता। वो बिना मूव किए ही उसके सभी अटैक्स को रोक लेता है। ये देखने के बाद मिसाओ को यकीन नहीं होता कि वो डर के पीछे चलने लगती है। तभी अयानो कहते कि अगर कजुमा को मारना इतना ही आसान होता तो वो खुद उसे रोककर कब तक मार चुकी होती, जिस पर मिसाओ कहते कि उससे उसके मास्टर ने यकीन दिलाया था कि वो कजुमा को हरा सकती है। तभी मिसाओ के पीछे से वो लड़का बाहर आ जाता है जिसने मिसाओ को इविल स्पिरिट्स की पावर दी थी। मिसाओ उसे देखते ही उसके पैरों में गिरकर उससे पावर देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है ताकि वो कजुमा से अपना बदला ले सके, और वो उस लड़का उसे साफ साफ मना करते हुए कहता है कि मिसाओ का कजुमा का हराना नामुमकिन है और उससे झूठ बोल रहा था। साथ ही उसने जो बाकी बात चीजें बोली थी वो भी झूठ थी, जैसे कि उसने बोला था कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चाहे कितने भी मासूम लोगों की जान लेनी पड़े या फिर चाहे अपनी फैमिली की जान क्यों ना लेनी पड़े, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब ये सुनने के बाद मिसाओ पूरी तरह से टूट जाती है और बहुत जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। ये देखकर अयानो और रेन उसकी तरफ भागकर और आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो उस लड़के का ऑरा से टकराकर गिर जाते हैं। फिर वो लड़का बताता है कि उसका नाम मिकी हैरली है और उससे ने कजुमा को हराने के लिए मिसाओ के अंदर सभी इविल स्पिरिट्स को इकट्ठा किया था ताकि वो बाद में अपनी सभी स्पिरिट्स की पावर से कजुमा को हरा सके। साथ ही कजुमा को उसके मास्टर के साथ कोई रिश्ता है। ये सुनकर कजुमा एक पुरानी मेमोरी याद करता है और कहता है कि वो उसे भी उसके मास्टर के पास पहुंचा देगा। फिर तभी मिकी अपने मैजिक से मिसाओ को एक बहुत बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और कहता है और खुद भी इस ड्रैगन की बॉडी के अंदर जाकर उसे कंट्रोल करने लगता है। फिर ये देखकर कजुमा कहता है कि अब उन्हें मिसाओ को चोट पहुंचाए बिना ही उस ड्रैगन को हराना होगा, जो सुनकर अयानो थोड़ी सी उदास हो जाती है और उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही चल रहा था
कि आखिर कजुमा मिसाओ के लिए इतना क्यों कर रहा है। तभी अयानो ने उस ड्रैगन को अटैक करने वाला था, मगर कजुमा उसे बचा लेता है और उसे होश में आने के लिए कहता है। आगे अयानो देखते हैं कि उसे बचाने के चक्कर में कजुमा को चोट लग गई। देखकर अयानो कहते हैं कि अब वो और रैन मिलकर उसे बचाएंगे, जो सुनकर कजुमा उसे हक कर लेता है और कहता है कि उसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। इसके बाद अयानो रैन के साथ मिलकर 5 मिनट तक उस ड्रैगन का ध्यान भटकाती है और वही कजुमा अपने कॉन्ट्रैक्टर पावर को एक्टिवेट कर लेता है। फिर कजुमा अयानो को स्वॉर्ड पर एक मैजिक करता है, जिससे उसमें एक ब्लू फ्लेम्स निकल पड़ते हैं। इसके बाद कजुमा उसे ड्रैगन की हेड के पास ले जाता है, जहां वो एक अटैक करके उस ड्रैगन की बॉडी को वहीं खत्म कर देता है। फिर जब मिक्की वहां से बाहर निकलता है तो कजुमा की ब्लू कलर की आंखें देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। इसके बाद कि उस ब्लू फ्लेम में जलकर राख हो जाता है। इस तरफ मिसाओ होश में आती है और कजुमा को देखकर अपनी आंखें नीचे कर लेती है। वो कहते कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, के लिए उसने जीने का कोई हक नहीं है। जिसके जवाब में कजुमा कहता है कि उतने लोगों को मारने के बाद उसकी लाइफ लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, इसलिए उसने जिंदा रहकर सारी अपने पापों को पश्चाताप करना होगा। इससे अगले सीन में कजुमा अयानो और रैन मिसाओ से मिलने के लिए आए होते हैं, जो कि अब एक सुनसान जगह पर अकेली रह रही होती है और ये उसकी सजा थी। फिर वहां मिसाओ कजुमा से पूछते कि उसे बचाने के पीछे कजुमा की क्या वजह थी, जिस पर कजुमा बताता कि बहुत पहले जब वो छोटा था तो कनागी फैमिली के लड़के उसके ऊपर फायर मैजिक से अटैक करते थे और कमजोर होने के लिए बुली करते थे। तब मिसाओ आकर उसे बचाती थी और यही कजुमा की वजह थी। अगले सीन में हम अयानो के स्कूल में देखा है, एक लड़की रात के टाइम में स्कूल से निकल रही होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जो उसे वहां से निकलने जाने के लिए बोल रही थी। इसके बाद अगले दिन फैमिली हेड अयानो से कहते कि उसके स्कूल में हर दिन रात को भूतिया हरकतें होती हैं, इसलिए अब अयानो को इसके बारे में जांच करनी चाहिए, जिस पर अयानो भी मान जाती है और तुरंत ही इसके लिए निकलने वाली होती है। पर फैमिली हेड तभी उसे रोक लेते हैं और कहते कि वहां पर कुछ और भी हो सकता है, इसलिए उसके साथ एक बॉडीगार्ड जाएगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि कजुमा होता है। आगे जब वो रात को स्कूल के अंदर जाते तो अयानो को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, लेकिन तभी झाड़ियों में से हलचल होने लगती, जो देखकर अयानो बिना सोचे अटैक कर देती है। मगर कजुमा उसके अटैक्स की डायरेक्शन बदल देता है, क्योंकि उन झाड़ियों में अयानो के दोस्त होते हैं। अयानो जब उन्हें यहाँ आने की वजह पूछती है तो वो कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर घोस्ट को देखने आए हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। फिर ये सुनकर अयानो उन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहती, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए जगह उनके लिए बहुत खतरनाक थी। मगर वो दोनों जाने से इनकार कर देते और कहते कि ऐसी चीजों में नहीं कर सकते। वैसे भी जब तक आयोना उसके साथ है उन्हें कुछ भी नहीं होगा, साथ ही कजुमा भी उनकी मदद करेगा। लेकिन ये सुनकर कजुमा साफ साफ बोल देता कि उसे सिर्फ अयानो को प्रोटेक्ट करने के पैसे मिल रहे हैं, इसलिए उन दोनों को भी जो भी होगा उनका जिम्मेदार वो नहीं है। इसके बाद सब मिलकर स्कूल के अंदर चले जाते हैं। आगे अयानो के दोस्त बताते कि उनके स्कूल में 7 अजूबे हैं, जिसमें से हर एक भूतिया चीजों से रिलेटेड होता है। अयानो ये सुनकर कहते कि ये सिर्फ अफवाह है, क्योंकि अगर ऐसा सच में होता तो कजुमा उस पर रिएक्ट जरूर करता। तभी अचानक से कजुमा चलते हुए रुक जाता है और उसके पीछे से बहुत तेज हवा चलती है, जिससे अयानो को स्कर्ट ऊपर उड़ जाता है। अब इसके बाद अयानो गुस्से से कजुमा पर अटैक करने लगती है, मगर तभी वहाँ एक अजीब सी चीज होने लगती है और उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सब मिलकर उस चीज को ढूंढने लगते हैं। वहीं अयानो कजुमा से पूछते कि क्या उस चीज के प्रेजेंस को एहसास नहीं किया, जिस पर कजुमा कहता है कि वो हर एक बात नहीं बता सकता। ये सुनकर अयानो फिर से गुस्सा हो जाती है और कजुमा की कॉलर पकड़कर उसे सवाल करने लगती है, जिस पर कजुमा उसकी तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिस देखकर अयानो उससे दूर हो जाती है। और कजुमा कहता है कि उसे पता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो अयानो उसे छोड़ देगी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसी वक्त फिर से वो चीज दोबारा से आकर अयानो के सर पर टकरा जाती है और वहां से चली जाती है, जिससे अयानो वहां नीचे गिर जाती है। इसके बाद उस चीज से एक आवाज निकलने लगती है, जो कि उन्हें वहां से चले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन अयानो उस पर फिर फायर अटैक कर देते, जिससे वो चीज वहां से भाग जाती है। इसके बाद जब अयानो दोबारा उस पर अटैक करने वाली थी तब कजुमा उसके हाथ पकड़कर रोक लेता है और कहते हैं कि अगर हम इसका पीछा करेंगे तो ज्यादा फायदा है। फिर थोड़ा आगे जाने पर वो चीज दोबारा से उनके सामने आती है और अयानो के साथ उसके दोस्तों को हवा में ऊपर उठाकर नीचे पटक देती है। तभी अयानो उसके पीछे भागने लगती है तो अचानक से उसके चेहरे पर कीचड़ गिरता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाते तो अचानक से अयानो और उसके दोस्तों के पैरों के नीचे एक ऑयल गिर जाता है, जिससे उनका पैर फिसल जाता है और वो दीवार में टकरा जाते हैं। अब इसके बाद उनके साथ लगातार बहुत सारी भूतिया चीजें होने लगती हैं। इसके बाद वो थककर एक क्लासरूम के अंदर जब बैठते हैं, कजुमा वहां बताते कि अचानक से स्कूल के बैकयार्ड में हवा इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। ये सुनकर सब स्कूल के बैकयार्ड में जाने लगते हैं और उन्हें वहां पर वही चीज उड़ते हुए दिखाई देती है। उसे देखते ही अयानो उस पर लगातार अटैक करने लगती है, पर वो चीज उसकी सभी अटैक से बच जा रही थी, इसलिए कजुमा अयानो को शांत हो जाने के लिए बोलता है और ये सुनकर अयानो शर्म के मारे रोने लगती है।
इसके बाद काजुमा उस चीज को नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन वो काजुमा को भी अकड़ दिखाने लगती है, जिस पर वो उससे पकड़कर 2 बार जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद उसका असली रूप सबके सामने आता है और हम देखते हैं कि एक फेरी होती है। इसके बाद वो फेरी कहते हैं कि मेरा नाम टियाना है, लेकिन अयानो उस पर गुस्सा होकर पूछते कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जवाब में वो कहती है कि मैं इंसान को यहाँ से दूर रखना चाहती थी। ये सुनने के बाद अयानो फिर से उस पर अटैक करने ही वाली होती है, मगर काजुमा उसे रोक लेता है और शांत होने के लिए कहता है। आगे अयानो काजुमा से उसे एक डिनर पर ले जाने के लिए कहती है और काजुमा भी उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद काजुमा टियाना से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर टियाना कहते कि वो एक मरे हुए आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करने वाली है। तभी सामने एक चेरी ट्री के पास चली जाती है और आवाज लगाती है, जिसके बाद वहाँ बहुत सारी फेरीज बाहर आ जाते हैं और सब मिलकर उस ट्री को चक्कर लगाने लगते हैं, जिस पर उस सूखे ट्री में फिर से जान आ जाती है और वो पूरा ट्री चेरी ब्लॉसम से भर जाता है। इसके बाद सभी फेरीज वहां से चले जाते हैं और साथ ही अयानो उसके दोस्त और काजुमा भी वहां से जाने लगते हैं। इसके इस अगले सीन में हम रैन को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल में होता है और उसके 2 दोस्त, एक लड़का और एक लड़की, उसे अपने साथ ले जाने के लिए लड़ाई कर रहे थे। फिर आखिर में उसकी लड़की दोस्त जीत जाती है और वो रैन को वहां से ले जाती है। आगे वो रैन से कहते हैं कि उसे कैरियोके जाना है, जो सुनकर रैन सोचता है कि पता नहीं सारी लड़कियां उसे इतना भाव क्यों देती हैं, जबकि वो अपने बड़े भाई काजुमा जैसा स्ट्रॉन्ग या डिपेंडेंट नहीं है। इस तरफ हम अयानो और काजुमा को देखते हैं, जहाँ अयानो एक मॉन्स्टर से फाइट करके उसे हरा देती है और काजुमा उसके पीछे खड़ा होकर उसके लिए क्लैप करता है, क्योंकि आज भी वो सिर्फ उसका बॉडीगार्ड बनकर आया था। आगे अयानो काजुमा से उसके साथ डिनर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर रैन पर आता है, जो कि रात को घर वापस लौट रहा था, मगर तभी उससे किसी के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो उस आवाज का पीछा करते हुए आगे जाता है तो देखता है कि मैदान के अंदर एक लड़की बिल्कुल अकेली आसमान की तरफ देखकर गाना गा रही है। ये सुनकर रैन उसके गाने में एकदम खो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उसके पास आके उसे अपने साथ खेलने के लिए कहती है, जिस पर रैन मान जाता है और उसे अपना जैकेट पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। इस तरफ अयानो और काजुमा साथ में एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे थे, जहां अयानो सिर्फ महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर करके खा रही थी। तभी अचानक से टियाना नाम की फेरी काजुमा को कॉन्ट्रैक्टर कहकर बुलाने लगती है, जो सुनकर वो उसे रेस्टोरेंट से तभी बाहर निकल जाता है। वही रैन और वो लड़की साथ में झूला झूल रहे थे और बहुत मजे कर रहे थे। आगे रैन जब उस लड़की से अपना नाम पूछता है तो हमें पता चलता है कि उसका नाम अयूमी है, जिसके बाद रैन भी उसे अपना नाम बता देता है। इस तरह वो लोग दूसरे झूले पर आकर खेलने लगते हैं। इस तरफ काजुमा एक सुनसान गली के अंदर जाकर टियाना को पकड़ लेता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि काजुमा एक कॉन्ट्रैक्टर है, जिस पर टियाना कहते कि ये बात उसके क्लैन के चीफ ने उसे बताई थी। साथ ही चीफ ने कहा था कि अब उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर ही बचा सकते हैं, इसलिए टियाना उससे मदद मांगने के लिए आई है। दरअसल उन फेरीज का सीक्रेट ट्रेजर किसी इंसान ने चुरा लिया है, जिसे वापस पाने के लिए काजुमा की मदद चाहिए। ये सुनकर काजुमा उससे पूछने लगता है कि अगर वो उनका काम पूरा कर देगा तो उसके बदले लोग उसे क्या इनाम देंगे, जिस पर टियाना कहते कि उनके पास काफी सारा गोल्ड और ज्वेलरीज है, तो वो उसमें से थोड़ा भाग उन्हें दे सकते हैं। जो सुनकर काजुमा कहता है कि उसे उसका आधा गोल्ड और ज्वेलरीज चाहिए। आगे सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से रैन और आयुमी पर जाता है, जो कि साथ में बैठे हुए थे, मगर तभी अचानक से वहां एक कार आ जाती है, जिससे अचानक कुछ लोग बाहर आकर रैन को दूर फेंक देते हैं। साथ ही आयुमी को जमीन पर गिराकर बंदी बना लेते हैं। इसके बाद वो उस पर स्टन गन से अटैक करने ही वाले होते हैं कि रैन उन लोगों पर अटैक करके आयुमी को बचा लेता है, मगर उसी वक्त उनमें से एक आदमी गन निकालकर रैन को वहां से चले जाने के लिए कहता है, जिसके जवाब में रैन उसके गन को फायर से पिघला देता है और सबसे कहता है कि वो कनागी फैमिली से है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि वो लोग तत्सुआ फैमिली से है, इसलिए अगर रैन पीछे नहीं हटता तो उनके फैमिली के बीच बहुत बड़ी जंग हो चढ़ सकती थी। ये सुनकर रैन थोड़ा सोचता है और आयुमी से दूर चलकर अपने मैजिक को एक्टिवेट कर वहां से चले जाने की धमकी देता है, जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आयुमी उसे थैंक यू कहती है और वो दोनों हाथ पकड़कर वहां से कहीं और चले जाते हैं। इस तरफ कनागी फैमिली में आयोना जब घर आती है तो उसे खबर मिलती है कि रैन ने एक बहुत बड़ी चोरी की है। उसे फादर बताते कि तत्सुआ फैमिली के हिसाब से रैन ने उनसे उनका ट्रेजर छीनकर भाग गया है, इसलिए अगर चीजें खराब हुई तो उन्हें रैन की जान लेनी पड़ेगी और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो अयानो को भी जाकर रैन को बचाना पड़ेगा। ये सुनकर अयानो वहां से जाने ही वाली थी कि उसके फादर उसे काजुमा के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि वो काजुमा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। इस तरफ काजुमा और टियाना कार में उनके सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढने के लिए जा ही रहे थे, जहां टियाना काजुमा को उनके ट्रेजर की पिक्चर दिखा
दिखाती है जो कि एक एग होता है, और तो और उस एग को चुराने वाला तत्सुआमी फैमिली है। वहीं हम तत्सुआमी फैमिली को देखते हैं जहाँ एक आदमी मायुमी नाम की लड़की को बताता है कि कैसे रेन की वजह से वो आयुमी को वापस नहीं ला पाए। उसी वक्त काजुमा और टियाना दूर से तत्सुआमी फैमिली के ऊपर नजर रखे रहे थे। काजुमा टियाना से कहता है कि उनका ट्रेजर फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हमें पता चलता है कि क्रूआ नाम की एक और लड़की सबको जल्दी से आयुमी को ढूंढने का ऑर्डर दे रही है, वरना उसे मायुमी को ये काम देना होगा। तभी काजुमा ये बात सुनकर टियाना को बताता है कि माउंट फूजी पहाड़ में इरप्शन होने से रोकने की जिम्मेदारी तत्सुआमी फैमिली की है, जो कि हर 30 साल में एक बार बहुत बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करके इसे रोकते हैं, और शायद इसी वजह से उन्होंने सीक्रेट ट्रेजर चुराया होगा। मगर तभी अचानक से क्रूआ को उनके वहां होने का एहसास हो जाता है, जिस पर वो अपने मैजिक से काजुमा टियाना को अपने सामने ले आती हैं। उसी वक्त वहां पर खड़े लोग काजुमा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन काजुमा उनके अटैक्स को रोक लेता और कहता है कि वो उन्हें फेरिस के सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल करने नहीं देगा, और इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। इस तरफ रैन आयुमी को लेकर ओशन दिखाने ले जा रहा था, क्योंकि आयुमी ने उसे रिक्वेस्ट की थी। आगे वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहाँ आयुमी रैन से कहती है कि एक बार जब वो लोग ओशन घूम लेंगे तो वो तत्सुआमी फैमिली में वापस चली जाएगी। जो सुनकर रैन पूछता है कि वो जब वो लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं तो वो उनके पास वापस क्यों जाना चाहती है, जिसके जवाब में आयुमी कहते हैं कि उसकी जगह सिर्फ वहीं पर है। इसके बाद वो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं, जहाँ रैन आयुमी को खाने के लिए देता है, जिससे आयुमी बहुत खुश हो जाती है। अगर रैन उससे पूछता है कि क्या वो कनागी फैमिली में आकर रहना चाहेगी, जिस पर आयुमी नाम में हाथ सर मिलाती है और कहती है कि वो तत्सुआमी फैमिली की एक मेंबर है। उस तरफ टियाना काजुमा से तत्सुआमी फैमिली के ग्रैंड सेरेमनी के बारे में जानने के लिए सवाल करने लगती है, जिस पर काजुमा बताता है कि माउंट फूजी के इरप्शन को लास्ट 300 साल पहले हुआ था, जिससे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर पैदा हुआ, और उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की वजह से माउंट फूजी के इरप्शन और ज्यादा खतरनाक हो गए थे। उस वक्त तत्सुआमी फैमिली ने ही उस मॉन्स्टर का सामना किया था, उस मॉन्स्टर को सील करके माउंट फूजी के इरप्शन को खत्म कर दिया था। वहां उसे सील करते टाइम उनके फैमिली हेड की मौत हो गई थी। ये सुनकर टियाना सवाल करती है कि अगर उन्होंने उस मॉन्स्टर को सील कर दिया था तो फिर दोबारा इरप्शन क्यों हो रहा है, जिसके जवाब में काजुमा कहता है कि भले ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को सील कर दिया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो सील सिर्फ 30 साल तक ही थी, और इसलिए वो हर 30 साल में एक बार ग्रैंड सेरेमनी करके दोबारा उस मॉन्स्टर को सील करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, जो भी उस मॉन्स्टर को सील करेगा उसे अपनी पूरी लाइफ की एनर्जी को इस्तेमाल करना होगा, जिस वजह से आखिर में उस इंसान की मौत हो जाएगी। जिसका ये मतलब है कि बार बार जब वो ग्रैंड सेरेमनी करते हैं तब अपने फैमिली की किसी मेंबर की बलि चढ़ा देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस साल तक सुमामी फैमिली ने जिसकी बलि चढ़ाने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि आयुमी है। ये जानने के बाद रैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन आयुमी कहती है कि ये एक ऐसा काम है जो उसे करना ही पड़ेगा, वरना बहुत लोगों की जान चली जाएगी, जिस वजह से वो अपने आखिरी पल में कुछ मेमोरीज बनाना चाहती है, जिनमें से एक ओशन घूमना है। आगे वो लोग ओशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर आयुमी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। तभी रैन उसके लिए ओशन के ऊपर एक फायरबॉल बना देता है, जो कि बिल्कुल सन की तरह दिख रहा था। ये देखकर आयुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और काजुमा से कहते कि उसने अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत चीज पहले कभी नहीं देखी, और आज वो सब ये देख पा रहे हैं तो वो सिर्फ रैन की बदौलत है। लेकिन तभी अचानक से मायुमी वहां टपक पड़ती है और कहती कि इसका मतलब अब आयुमी बिना किसी रिग्रेट के मर सकती है। रैन जब मायुमी को देखता है तो उसे उन दोनों का फेस एक जैसा लगता है, इसलिए वो आयुमी से पूछता है कि क्या ये उसकी बड़ी बहन है। जो सुनकर मायुमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो और आयुमी कभी बहन नहीं बन सकती। तभी आयुमी रैन को थैंक यू कहकर मायुमी के पास चली जाती है, लेकिन तभी मायुमी उसे एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है, और साथ ही साथ दूसरा आदमी उसका सर पकड़ के जमीन पर मारने लगता है। लेकिन ये देखकर रैन से सहा नहीं जाता, इसलिए उस आदमी पर अपने मैजिक से अटैक कर देता है और कहते कि चाहे कुछ भी हो लेकिन वो इन लोगों को आयुमी को नहीं जाने देगा। उसी वक्त वो आदमी रैन के सामने आ जाता है और अपना अर्थ मैजिक का यूज करके रैन पर जमीन से अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए रैन लगातार भागने लगता है। लेकिन फिर रैन अपने फायर मैजिक से अपने नीचे की जमीन को इतना गर्म कर देता है कि उस आदमी को अर्थ मैजिक को कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो उस आदमी पर अटैक करते हुए उसे हरा देता है। तभी मायुमी आयुमी को पकड़कर कहते हैं कि रैन जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है वो इंसान नहीं है, बल्कि आयुमी का एक क्लोन है, जिसे 1 महीने पहले बनाया गया ताकि ग्रैंड सेरेमनी में उसकी बलि चढ़ा सके। अभी सुनकर रैन को झटका लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त आयोना वहां आ पहुंच जाती है और रैन को ऐसा देखकर उसके पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काजुमा और टियाना और तत्सुआमी फैमिली पर नजर रखे हुए हैं, पर जैसे ही टियाना आयुमी को देखते तो कहते कि उसका सीक्रेट ट्रेजर उस लड़की के बॉडी के अंदर है। लेकिन काजुमा उसे लेकर वहां से चला जाता है और कहता है कि जब वो लोग सेरेमनी
स्टार्ट करेंगे तो उनकी आंखों के सामने से चुराने में ज्यादा मजा आता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुएरा मायूमी की बड़ी बहन होती है और उसने मायूमी की बॉडी को एक क्रिस्टल के अंदर रखा होता है, क्योंकि आयुमी की बॉडी में अभी इतनी पावर नहीं है, इसलिए मायूमी अपनी पावर्स आयुमी को देने वाली है। इस पर उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि अगर काजुमा आकर सेरेमनी के बीच में से रोक देता है तो शायद मायूमी अपनी जान खो देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कना की फैमिली में आयुना के फादर उसे कहते हैं कि तत्सुगोमी फैमिली की ग्रैंड सेरेमनी से कना की फैमिली को कोई लेना देना नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए अयानो को उन्हें और दखल देना नहीं चाहिए, जिस पर अयानो भी एग्री करती है। अगले सीन में हम कुएरा को किससे बात करते हुए देखते हैं, जो कह रही थी कि इस सेरेमनी को परफॉर्म करने में 3 सबसे बड़ी मुसीबतें आने वाली हैं। सबसे पहली मुसीबत थी आयुमी का भाग जाना, लेकिन अब हमें उसे पकड़ लिया है। दूसरी मुसीबत है वो विंड यूजर वाला लड़का, लेकिन हम उसे भी संभाल लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुएरा जिससे बात कर रही थी वो उससे फादर थे, जो किसी वजह से स्टोन में बदल गए थे, और कुएरा अपने फादर को आखिरी मुसीबत कहकर बुलाती है, मगर वो चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते। इसके बाद उसके फादर कहते हैं कि ग्रैंड सेरेमनी को रोकना नहीं चाहते, बल्कि कुएरा के मकसद को रोकना चाहते थे, जिसको रोकने के चक्कर में कुएरा ने उसकी हालत कर दी है। इस तरफ रैन अकेला एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था, पर तभी अयानो आकर उससे अपने पानी में गिरा देती है और कहते कि रैन ने उस लड़की को अकेला छोड़ दिया है, जिसके जवाब में रैन कहता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अगर वो उसे रोक लेता तो ग्रैंड सेरेमनी भी रुक जाती और ये सब उसकी किस्मत है। ये सुनकर अयानो उस पर चिल्लाते हुए कहते कि रैन ने उस लड़की से दोस्ती करी थी और जब एक दोस्त मुसीबत में होता है तो दूसरे दोस्त को उसकी मदद करनी चाहिए। अयानो की इस बात का रैन पर बहुत गहरा असर होता है और बहुत सोचने के बाद कहते हैं कि असलियत में वो उससे मिलना चाहता है और उसकी जान बचाना चाहता है। इसके बाद अयानो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और जाकर आयुमी से मिलने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ कुरेरा और आयुमिस इस क्रिस्टल के पास होते हैं, मगर तभी उसके पास आदमी आकर 2 घुसपैठियों की खबर देते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि रैन और अयानो होते हैं। वो दोनों सभी गार्ड्स को अपने रास्ते से साफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी एक स्टोन मॉन्स्टर अचानक से उसके सामने आ जाता है। अयानो जब उस पर फायर मैजिक से अटैक करती है तो उसका कोई असर नहीं होता। इसके बाद अयानो रैन से आगे जाने के लिए कहती है, पर जैसे ही रैन आगे बढ़ता है तो वो मॉन्स्टर से पकड़ लेता है और अयानो को एक किक मारकर दूर फेंक देता है। आगे वो रैन को जमीन में पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे रैन आजाद हो जाता है। तभी अयानो देखते कि अटैक काजुमा ने किया था। अयानो जब उससे यहाँ होने की वजह पूछते तो वो बात को टाल देता है और कहता है कि उन्हें अभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मॉन्स्टर अभी जिंदा है। उस वक्त उस मॉन्स्टर की बॉडी दोबारा से जुड़ जाती है और वो वापस खड़ा हो जाता है। अब इसके बाद रैन उस मॉन्स्टर को सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो मॉन्स्टर रैन के ऊपर एक अटैक कर देता है। साथ ही साथ रैन भी उस पर अटैक करता है और इस बार फायर अटैक से वो मॉन्स्टर जलकर राख में बदल जाता है। तभी वहाँ क्रूए पहुंच जाती है और जिसे देखकर काजुमा कहता है कि उसने पहले भी क्रूए के बारे में अफवाहें सुनी थी, जो अब सच साबित हो रही हैं। और वो अफवाह ये थी कि क्रूए माउंट फूजी में सील हुए मॉन्स्टर की पावर्स का इस्तेमाल कर रही है। इतना कहकर काजुमा रैन को अपनी विंड से आयुमी की तरफ फेंक देता है, जिससे रैन सीधा जाकर आयुमी के सामने गिरता है। रैन उसे देखते ही कहता है कि वो यहाँ पर आयुमी को बचाने आया है, जिसके लिए वो माउंट फूजी के मॉन्स्टर से लड़ने के तैयार है। ये सुनकर आयुमी के गार्ड्स रैन को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी एक धमकी देते ही वहां से सब भाग जाते हैं। फिर जब वो आयुमी के पास जाता तो रैन से कहते कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इससे सबकी जान खतरे में चली जाएगी। जिस पर रैन कहता है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर मुसीबत का उसे डटकर सामना करना चाहिए, इसलिए वो आयुमी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा ताकि वो आयुमी के साथ जिंदगी गुजार सके। रैन की ये बातें सुनकर आयुमी शांत हो जाती है और कहती है कि वो भी जिंदा रहना चाहती है। उसी वक्त काजुमा वहां पहुंच जाता है और रैन से कहता है कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, चलो चलकर उस मॉन्स्टर को हराते हैं। इस तरफ अयानो अकेली क्रूए को सामने कर रही होती है और क्रूआ अयानो से कहते कि उसे हार मान लेना चाहिए, क्योंकि माउंट फूजी की पावर के सामने कनागी क्लैन भी कुछ नहीं कर सकती। वहीं काजुमा रैन और आयुमी को वहां से बाहर लेके आने वाला था, मगर तभी रैन उससे रोककर मायुमी को उस क्रिस्टल से आजाद कर देने के लिए कहता है, जिस पर काजुमा उस क्रिस्टल को वहीं तोड़ देता है। पर तभी वो जगह टूटने लगती है और उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसमें काजुमा सबको लेकर एक छेद करके निकल जाता है। आगे वो अयानो की तरफ जाने वाला था, मगर तभी रैन की नजर वहां रखे एक स्टैचू पर जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्रूए के फादर यानी कि तत्सुगोमी फैमिली के हेड की होती है। और तो और काजुमा को देखकर उससे क्रूआ को रोकने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद काजुमा सबको लेकर अयानो के पास जाता है और जहां वो क्रूआ से कहता है कि जब उसने आयुमी और मायुमी दोनों को आजाद कर दिया तो ग्रैंड सेरेमनी अब हो नहीं सकती, और जिस पर क्रूआ कहती है कि उसे बस काजुमा को हराकर उन दोनों को वापस ले जाना होगा, जिसके बाद वो सेरेमनी वापस से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेरेमनी पूरा करना तत्सुगोमी फैमिली की जिम्मेदारी है।
फिर ये सुनकर कज़ुमा उससे कहता है कि अब उसे अपने असली इरादे सबको बता देने चाहिए। उसका असली इरादा माउंट फूजी में मॉन्स्टर को सील करने का नहीं बल्कि उसकी पावर्स को चुराने का है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अगर असलियत में क्रूअर उस मॉन्स्टर की पावर का इस्तेमाल करती है तो वो भी उस दूसरे आदमी की तरह मॉन्स्टर में बदल जाती है, मगर वो भी अपने ह्यूमन फॉर्म में है, जिसका मतलब है कि उस मॉन्स्टर ने क्रूअर की पैदा होती ही उसे अपनी पावर्स दे दी थी ताकि वो लालच में आकर इस ग्रैंड सेरेमनी को परफॉर्म कर सके, जिससे मॉन्स्टर वापस जिंदा हो जाए। असल में क्रूअर उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल नहीं कर रही थी बल्कि वो मॉन्स्टर क्रूअर का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये सुनने के बाद क्रूअर पूरी तरह टूट जाती है और अपने बुरे कामों को सोचकर पूछते कि क्या वो पूरी जिंदगी को वो मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद फिर कज़ुमा पूछते कि क्या वो मॉन्स्टर उस अंडरग्राउंड क्रिस्टल के सहारे सील किया गया था, जिस पर कोएरा हाँ में जवाब देती है और तभी कज़ुमा समझ जाता है कि उसने क्रिस्टल को तोड़कर मॉन्स्टर को आजाद कर दिया है। उसी वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर माउंट फूजी के अंदर से बाहर निकल जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है, और उसके आजाद होते ही क्रूआ वही गिर के बेहोश हो जाती है। साथ ही वो क्रूआ के अंदर से अपने पावर्स को वापस ले लेता है। ये देखकर कज़ुमा और अयानो उसका सामना करने के लिए चले जाते हैं, मगर जब रैन आगे बढ़ता और अयुमी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है, जिस पर रैन उससे भरोसा दिलाकर कहता है कि वो वापस जरूर आएगा, जिसके बाद वो साथ में रहेंगे। इसके बाद कज़ुमा, रैन और अयुमी तीनों उस मॉन्स्टर पर हर तरफ से अटैक करते हैं, मगर उनके अटैक्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। साथ ही उस मॉन्स्टर का अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस तरफ कोएरा वापस में होश में आ जाती है और उस मॉन्स्टर को देखकर चिल्लाते हुए उस तरफ जाकर अटैक करने लगती है। वो कहती है कि उस मॉन्स्टर ने उसकी जिंदगी खराब कर दी है और आज तक जो भी उसने किया है वो सब उसकी गलती है, मगर तभी वो मॉन्स्टर कोएरा पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देता है। अब ये सब होता हुआ देखकर आयुमी थोड़ा सोचती है और तभी ग्रैंड सेरेमनी स्टार्ट कर देती है, जिससे मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। देखकर रैन उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उससे आयुमी की जान चली जाएगी, मगर कज़ुमा उसे रोक लेता और समझाता है कि ये बात वो खुद भी जानती है, मगर फिर भी उसने एक करने को डिसाइड किया है ताकि वो रैन के साथ कुछ पल बिता सके। अब ये देखकर रैन तुरंत उस मॉन्स्टर को मारने का डिसाइड करता है, जिसके लिए कज़ुमा अपने कॉन्ट्रैक्ट पावर्स को एक्टिवेट करके उस मॉन्स्टर को हवा में उछाल देता है और तभी अयानो और रैन दोनों साथ में अटैक कर उसे इंजर्ड कर देते हैं और आखिर में कज़ुमा अपने विंड अटैक से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद जब रैन आयुमी की तरफ देखता है तो वो नीचे गिर गई होती है, इसलिए रैन भागकर उसकी तरफ जाता है। कज़ुमा अयानो को बताता है कि आयुमी मायुमी का क्लोन है, पर एक क्लोन बनाने में भी सालों लगते हैं, मगर आयुमी को सिर्फ एक मंथ पहले बनाया गया। इसके लिए उन्होंने फेरीज का सीक्रेट ट्रेजर चुराकर आयुमी के अंदर डाला था ताकि उसकी फास्ट ग्रोथ हो सके। अभी जब उसने अपनी सारी पावर्स के साथ इस्तेमाल कर लिया है तो अब वो मरने वाली है। वहीं इस तरफ आयुमी हंसते हंसते रैन से कहते कि उसने जितना भी टाइम रैन के साथ स्पेंड किया है वो उसकी जिंदगी के सबसे खुशी के पल थे और अब वो खुशी खुशी मरने वाली है। तभी रैन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर आयुमी भी उसके कान में उसे कहते कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और इतना कहकर वो अपने दम तोड़ देती है, जिसके बाद रैन वहां फूट फूट कर रोने लगता है। आगे के सीन में हम देखते कि अयानो नहाकर एकदम बढ़िया से तैयार हो रही होती है और तभी कज़ुमा उसे कॉल करके जल्दी आने के लिए बोलता है, जिसके थोड़ी देर बाद अयानो रेडी होकर अजुमा और रैन के पास पहुंच जाती है। आगे वो लोग ट्रेन में बैठकर साथ में अम्यूजमेंट पार्क के अंदर जाते हैं, जहां अयानो को पता चलता है कि कज़ुमा पहली बार अम्यूजमेंट पार्क जा रहा है, जिस पर अयानो उसका मजाक उड़ाने लगती है और इस तरह उसकी हंसी मजाक करते हुए वो लोग अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाते हैं। वहीं हम रैन के उन्हीं दो स्कूल फ्रेंड्स को देखते हैं जिन्हें हमने कुछ दिनों पहले आपस में रैन को लेकर फाइट करते हुए देखा था। आगे जब रैन कज़ुमा और अयानो के साथ एंट्री करता है तो वो अपने दोस्तों से मिलता है, फिर उसके दोस्त अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि लड़की का नाम कानून है और लड़की का नाम तत्सुया है। आगे तत्सुया रैन को उनके साथ घूमने के लिए कहता है, जिसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर फैमिली हेड ने कज़ुमा से अयानो के बारे में पावर्स को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाने के लिए कहा होता है। साथ ही वो उसके लिए उसे पैसे भी देने वाले थे और तो और वो उन्हें अम्यूजमेंट पार्क्स के लिए टिकट देकर वहां से जा ही रहे होते हैं, स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस को ठीक करने का काम भी देते हैं। अब आगे रैन कानून से माफी मांगते हुए कहता है कि उसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, जिस पर कानून जवाब देते कि उसे कोई दिक्कत नहीं है बल्कि वो खुश है क्योंकि रैन ने उसे बुलाया है। फिर कैनॉन अपने हाथ से रैन को सैंडविच खिलाने वाली होती कि अचानक से तत्सुया कोल्ड ड्रिंक्स लाकर उनके बीच में रख देता है। इस तरफ कज़ुमा अयानो को बताता है कि उसने पूरे पार्क की छानबीन कर ली है, मगर कहीं भी उसे स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस के निशान नहीं मिल रहा। आगे जब वो लोग बेंच पर बैठे हुए थे तो अयानो पार्क में कपल को हाथ पकड़कर चलते हुए दिखाई देती है और ये देखकर वो कज़ुमा का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि कज़ुमा अचानक से उठ जाता है, जिससे अयानो डर जाती है। फिर कज़ुमा बताता है सामने जो आदमी चल रहा है वो अभी वुमेन रेस्टरूम से निकला है और ये सुनकर अयानो से नीचे गिरा देती है, जिससे उसके पास एक कैमरा मिलता है और उसके बाद अयानो से अपने पैर से कुचलने लगती है। उसी वक्त दूर दो लड़के कुछ लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, जो देखकर अयानो आग बबूला हो जाती है
और उन्हें भी धूल चखा देती है। इसके बाद वो लोग पुलिस को बुलाकर उन्हें कैमरा देखकर उन लोगों को अरेस्ट करवा देते हैं। फिर वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं जहाँ अयानो नोटिस करते कि दो लोग उन पर छुपकर नजर रखे हुए हैं। इस तरफ रैन अपने दोस्तों के साथ राइड्स पर खेलकर मजा ले रहा होता है और ऐसा करते करते शाम हो जाती है। जब उनकी बस रुकती है तो अयानो उन दोनों का पीछा करने की कोशिश करती है, मगर कजुमा उनके ड्रेस पर हाथ रख देता है जिससे अयानो उन्हें और पकड़ नहीं पाती। इसके बाद कजुमा वहां से सीधा एक फेरिस व्हील के अंदर बैठ जाता है और उसका पीछा करते हुए अयानो भी चली जाती है और वो दोनों साथ में फेरिस व्हील में बैठ जाते हैं जहाँ अयानो हमेशा की तरह बकबक करने लगती है। और थोड़ी देर बाद ही अयानो वहां पर खूबसूरत सनसेट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस तरफ रैन और उसके दोस्त भी मिलकर लाइट्स को देखकर एंजॉय कर रहे थे, मगर तभी अचानक से रैन को आयुमी की याद आ जाती है जिस पर वो इमोशनल हो जाता है। तभी कैनॉन उसका हाथ पकड़ कर कहती है कि वो जानती है कि रैन का दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वो हमेशा उसका इंतजार करेगी जब तक वो खुद से सब कुछ बताकर अपना दिल हल्का नहीं कर लेता। वहीं अयानो और कजुमा उस पर रैन को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अब रैन पहले से काफी बेहतर बन गया था। मगर तभी कजुमा की हाथ अयानो के हाथ के ऊपर होता है जिससे अयानो का दिल की धड़कन बहुत जल्दी बढ़ने लगती है और ये सीन बहुत ही क्यूट हो जाता है। और यही सीन कट हो जाता है। आगे वो दोनों रैनर्स के दोस्तों से मिलते हैं जहाँ कन्नौन अयानो और तत्सुयो के बारे में शिकायत करने लगती है, पर वही कजुयो रैन से कहता है कि उसके हिसाब से फैमिली हेड में स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस का बहाना बनाया था और वो दोनों उसका असली मकसद कजुमे और अयानो को डेट पर भेजने का था, जिस पर रैन भी हाँ में सर मिलाता है और वो कहता है कि इसी वजह से उन्होंने उसके दोस्तों को बुलाने के लिए बोला था ताकि कजुमा और अयानो अकेले में टाइम स्पेंड कर सके। तभी अचानक से अयानो के पीछे वो दो लोग आ जाते जो उन पर नजर रखे थे, जो कि वो अपने मास्क हटा देते हैं और पता चलता है कि वो अयानो के दोस्त थे जो कि उस पर नजर रखे थे। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते जो कि अमेरिका से जापान में आई होती है और जब एयरपोर्ट पर उसका यहाँ आने की वजह पूछी जाती तो वो कहते कि यहाँ पर एक कमजोर क्लैन से टाइटल छीनने आई थी। अगले सीन में अयानो को देखते जो कि क्लासरूम में बैठकर अपने सपनों में खोई हुई होती है, उसे टीचर से डांट भी पड़ती है। आगे उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या वो आज कजुए के साथ डेट पर जाने वाली है, क्योंकि सिर्फ वही एक चीज है जिसके लिए वो इतना एक्साइटेड रहती है। जो सुनकर अयानो शर्मा जाती है और इस बात को इनकार करने लगती है और कहते कि वो बस कजुमा के पैसों से महंगा महंगा खाना खाकर उससे बदला ले रही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि रात में अयानो मस्त कपड़े पहनकर कजुमा के साथ एक महंगे होटल में खाना खाने के लिए आई होती है। आगे वो और कजुमा हाथ में हाथ डालकर रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। आगे खाना खाते टाइम अयानो कजुमा को एकदम प्यार की नजरों से देख ही रही होती है, पर जैसे ही कजुमा उसके तरफ देखता है तो वो मुंह मोड़ लेती है। उसी वक्त अचानक से वहां पर कुछ लुटेरे घुस जाते हैं और गन फायर करके सबसे सामान छीनने लगते हैं। आगे जब वो कजुमा और अयानो के पास आते हैं तो तभी उस आदमी के ऊपर पीछे से फायर अटैक होता है जो कि एक स्पिरिट ने किया था। फिर वो स्पिरिट उन लुटेरों पर अटैक करके वहां से भगा देती है और हम देखते हैं कि उस स्पिरिट को उसी लड़की ने सम्मन किया था जिसे हम थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे देखे थे। ये वही लड़की है जो अयानो को कमजोर कह रही थी, उसका मजाक बनाने लग रही थी और फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते कि उसका नाम कैथरीन मैकडोनाल्ड है। ये सुनकर कजुमा कहता है कि मैकडोनाल्ड फैमिली अमेरिका में सबसे पावरफुल फायर मैजिक यूजर है। तभी कैथरीन कहती कि उनकी फैमिली बहुत सारे स्पिरिट्स को कंट्रोल करती है और उनकी पावर के सामने कना की फैमिली कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अयानो उससे कहते कि उसने सिर्फ कुछ लुटेरों को हराने के लिए पूरे होटल को तबाह कर दिया था, इसमें कोई गर्व करने जैसी बात ही नहीं है। जिस पे कैथरीन कहती कि वो यहाँ पर कनागी फैमिली से सबसे पावरफुल फायर मैजिक यूज होने का टाइटल छीनने आई है। साथ ही वो चाहती कि अयानो उसे एनरिका वेपन को वापस करके दे जो कि सबसे पावरफुल फायर यूजर होने का सबूत है। ये सुन के अयानो कहती है कि अगर वो उसके पैरों में गिरकर माफी मांगे तो शायद वो उसे छोड़ देगी, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। तभी कैथरीन अपने एक दूसरे नाइट स्पिरिट को सम्मन करके अयानो से फाइट का ऑर्डर देती है। आगे उसका नाइट अयानो पर अटैक कर देता है, पर उसके मूवमेंट काफी अजीब होते हैं, लेकिन अयानो उसे हरा देती है। मगर तभी वो नाइट दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी फिर से सही हो जाती है। इसके बाद अयानो से जितनी बार भी बाढ़ती है वो नाइट हर बार वापस से बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन तभी कजुमा उससे कहता है कि वो गलत तरीके से लड़ रही है, जो सुनकर अयानो समझ जाती है और अपने फायर मैजिक से स्पिरिट को प्योरीफाई कर देती है, जिससे वो नाइट पूरी तरह से पिघल जाता है। मगर तभी उस नाइट से बहुत ज्यादा धमाका होता है और वो कजुमा अयानो को लेकर वहां से उड़ जाता है, जिससे वो बच जाती है। तभी कैथरीन कहती है कि बहुत जल्द दोबारा उससे लड़ेगी और उसे हरा कर देगी। इतना कहकर कैथरीन वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों वापस घर जा रहे होते हैं कि अयानो गुस्सा होकर कहती है कि आज की रात मेरे लिए बहुत ही खास है, जो सुनकर कजुमा उससे एक रेमैन शॉप में ले जाता है।
आगे काजुमा अपने पॉकेट से एक वाइन की बोतल निकालकर ग्लास में डालता है, जहां उसमें से थोड़ा वाइन अयानो के चेहरे पर गिर जाता है। तो काजुमा उसके चेहरे से वो वाइन क्लिक करके साफ कर दे, जिससे अयानो शर्म के मारे घबरा जाती है। अगले दिन कैथरीन शहर के अंदर अपने नाइट से दूसरे इविल स्पिरिट्स को खत्म कर रही होती है और वो कहती कि वो इन स्पिरिट्स को मारकर सबका भला कर रही है। साथ ही अयानो को हराने के लिए उसकी ट्रेनिंग का पार्ट भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैथरीन की इस हरकत से लोगों के बीच में अफरा तफरी मच गई है, जिस वजह से पुलिस डिटेक्टिव काजुमा को इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। पर इसी वक्त उन्हें कैथरीन दिख जाती जो एक कैफे में बैठी हुई है। काजुमा उसके पास आकर पूछता है कि वो अभी तक जापान में क्या कर रही है और उसे अपनी मर्जी से इविल स्पिरिट्स को खत्म क्यों कर रही है, जिस पर कैथरीन बताते कि वो ये ट्रेनिंग के लिए कर रही है। ये सुनकर काजुमा कहते कि अभी वो अयानो का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी, जो सुनकर कैथरीन गुस्सा हो जाती है और जवाब देते कि उसका जैसा और विंड मैजिक उस यूज करने वाले के पास ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर वो काजुमा को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। आगे जब वो काजुमा पर अपने नाइट को अटैक करने के लिए भेजते तो काजुमा उसे खड़े खड़े ही हरा देता है, जो देखकर उस लड़की को होश उड़ जाते हैं और वो काजुमा से उसकी पहचान पूछते, जिस पर काजुमा कहता है कि वो सिर्फ एक विंड यूजर है। साथ ही वो कहता है कि कैथरीन को अयानो से पंगा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो उससे नहीं हरा पाएगी। ये सुनकर कैथरीन उससे पूछते कि अगर वो कना की फैमिली के साथ है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। इस पर काजुमा कहता है कि वो सिर्फ इसलिए उनके साथ ही है क्योंकि उसे पैसे मिलते हैं और ये सुनकर कैथरीन काजुमा को अपने लिए काम करने का ऑफर देती है। अगले सीन में अयाना और उसके दोस्त साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, जहां उसके दोस्त कहता है कि उन्होंने काजुमा को लड़की के साथ देखा था और ये सुनकर अयानो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मगर उसी वक्त काजुमा वहां पहुंच जाता और अयानो को एक लेटर पकड़ा देता है जो कि कैथरीन की तरफ से ड्यूअल का चैलेंज था। फिर काजुमा से बताता है कि ये मैच आज से एक हफ्ते बाद होने वाला है और कैथरीन ने कहा है कि अगर वो हार जाती है तो चुपचाप अमेरिका वापस चली जाएगी। तब ये सुनकर अयानो पूछते कि उसे ये सब कैसे पता, जिस पर काजुमा कहता है कि वो अभी उसे एक हफ्ते तक कोचिंग देने वाला है और इतना कहकर वहां से चला जाता है। इस तरफ काजुमा कैथरीन को ट्रेनिंग देता है और उसे बताता है कि अयानो को हराने के लिए उसे खुद लड़ना होगा, कोई मैजिक स्पिरिट उसे हरा नहीं पाएगा। आगे कैथरीन एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसी टाइम काजुमा उसे पकड़ लेता है, जिससे कैथरीन के दिल में भी घंटी बज जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अयानो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और गुस्से में बहुत तेज तेज खाना खा रही होती है, लेकिन उसी टाइम वहां पर कैथरीन और काजुमा पहुंच जाते हैं। ये देखकर अयानो गुस्से में काजुमा से पूछते क्या यहाँ कर खाना खाना भी ट्रेनिंग का हिस्सा है, जिस पर काजुमा बताते कि दरअसल वो दोनों आज ट्रेनिंग कंप्लीट होने की वजह से सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। मगर तभी कैथरीन काजुमा के हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर अयानो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो लोग वहां पर फाइट करने वाले होते हैं। पर काजुमा ने रोकते हुए कहता है कि वैसे भी कल से मैच होने वाला है तो इसलिए आज लड़ने का कोई फायदा नहीं। इस पर वो दोनों मान जाते हैं, पर फिर भी कैथरीन कहती कि अगर उसने कल अयानो को हरा दिया तो काजुमा उसका हो जाएगा और वो उसे अमेरिका ले जाएगी और ये सुनकर अयानो वहां से चली जाती है। अगले दिन जब फाइट स्टार्ट होते थे तो कैथरीन दोबारा से अपने नाइट को सम्मन करके अयानो पर अटैक कर देती है, लेकिन अयानो अपने मैजिक से उसे पिघला देती है। तभी कैथरीन अपने न्यू स्पिरिट से अयानो पर लगातार उस पर अटैक करने लगती है और कहती है कि ये प्लान काजुमा का है, जिस पर अयानो उसके अटैक से बचने की कोशिश तो करती है, मगर चारों तरफ से अटैक होने की वजह से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाती है। मगर थोड़ी देर बाद ही अयानो दोबारा से खड़ी हो जाती है और उसके मैजिक स्पिरिट्स को एक एक करके खत्म कर देती है। साथ में कैथरीन पर अटैक करके जो धूल चका देती है और ये मैच जीत जाती है। आगे कैथरीन आकर उससे हैंडशेक करती है, जिसके बाद अयानो काजुमा पर चिल्लाते हुए कहती है कि अब उसे दोबारा अयानो को महंगा खाना खिलाना होगा, जिस पर कैथरीन आकर कहती है कि काजुमा उसका है इसलिए अयानो उस तरह से बात नहीं कर सकती। और तो और अब वो जापान में रहने वाली है, जिसके बाद उन दोनों का झगड़ा होने लगता है और ये सीन भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम काजुमा, रैन और अयानो और उसके दोस्तों को साथ में हॉट स्प्रिंग के लिए आए हुए देखते हैं। वही अयानो अपनी एक दोस्त से कहती कि वो बहुत ज्यादा लक्की है क्योंकि उसने फ्री टिकट जीता है, लेकिन असलियत तो ये है कि अयानो के फादर ने उसके दोस्तों को बुलाकर उन्हें ये टिकट देकर अयानो से झूठ बोलने के लिए कहा कि उन्होंने फ्री में जीता है। वहीं हम देखते कि फैमिली हेड का इरादा कुछ और होता है, वो चाहते हैं कि काजुमा और अयानो एक दूसरे के प्यार में गिर जाएं और एक कपल बन जाएं। आगे हम काजुमा के फादर गैमा को देखते हैं, जो कि खुद भी एक हॉट स्प्रिंग में आए होते हैं और उनके साथ पुलिस डिटेक्टिव भी होती है। इस तरफ काजुमा और बाकी सब होटल के सामने पहुंच गए थे, जो कि बहुत ही शानदार होता है। इसके बाद काजुमा रैन एक कमरे में रुकते हैं और अयानो अपने दोस्तों के साथ दूसरे कमरे में होती है। फिर थोड़ी देर बाद रैन, अयानो और उसके दोस्त स्विमिंग सूट में चेंज करके साथ में हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाते हैं और एंजॉय करते हैं। वहीं काजुमा दूसरी तरफ सब सारे कपड़े खोलकर हॉट स्प्रिंग के अंदर जाता है तो वहां पर पहले से कैथरीन होती है, जो काजुमा को देखकर हैरान रह जाती है और भागकर वहां से बाहर चली जाती है। इसके बाद काजुमा हॉट स्प्रिंग के अंदर चले जाता है और बहुत देर तक बैठने के बाद बाहर आ जाता है। पर जैसे ही वो बाहर निकलता तो उसकी मुलाकात जैनमा यानी कि उसके फादर से होती है। एक दूसरे को देखती दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जिससे वहां पर रखी सभी चीजों की साथ साथ फ्लोर भी लगभग टूट चुका होता है।
तभी रैन और अयानो भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि उन्हें रोकने के बारे में सोचते हैं, मगर उनकी लड़ाई देखकर अच्छे से समझ जाते हैं कि अब उनके बीच में जाना मतलब अपनी जान गंवाना होगा। मगर उसी वक्त वहां पर डिटेक्टिव ताचिबाना आ जाती है, जिसके बोलते हुए दोनों अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं और जेन्मा उसके साथ वहां से चली जाता है। इसके बाद जब कजुमा और रैन रूम में खाना खा लेते हैं, तो रैन कजुमा से कहता है कि उसे उसके फादर के साथ लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए, और जब इस पर कजुमा मना कर देता है और वहां से दोबारा नहाने के लिए चला जाता है। आगे जब रैन रूम से बाहर निकलता है तो अयानो से कजुमा के बारे में पूछते, जिस पर रैन बताता है कि कजुमा फाइट करने के बाद पसीना पसीना हो गया था, इसलिए दोबारा नहाने गया है। और ये सुनकर अयानो कहते कि इसका मतलब शायद उसके फादर अभी भी नहाने गए होंगे। फिर जब तक वो उन्हें रोकने के लिए पहुंचते हैं, कजुमा और जेन्मा की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, मगर फिर वहां पे ताचिबाना फिर से आकर उन दोनों को लड़ने से मना करती है, जिस पर वो दोनों फाइट बंद करते तो जेन्मा वहां से चला जाता है। आगे कजुमा और जेन्मा एक ही हॉट स्प्रिंग के अंदर होते हैं, जहां नॉर्मल बात करते करते दोनों में बहस हो जाती है और देखते ही देखते वो लोग दोबारा से लड़ने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अयानो अपने दोस्तों के साथ नहा रही होती है, जहाँ पर उसके सामने कैथरीन मिलती है, जो बताते कि उसने कजुमा के साथ नहाया है। ये सुनकर अयानो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस पर कैथरीन उसका मजाक उड़ाने लगती है, जिससे अयानो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन दोनों में भी फाइट शुरू होने वाली थी कि उसी वक्त कजुमा उनके बीच में गिरता है। आगे वो दोबारा से खड़ा होकर फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उन दोनों की फाइट का कोई भी अंत नहीं होता, जिससे अब दोनों की थक चुके होते हैं। आगे कजुमा जेमा के अटैक से बचते हुए उसके पेट पर एक पंच मारता है, जिससे जेमा हड़बड़ा जाता है और उसी मौके पर कजुमा एक दूसरे अटैक करके जेमा को वहीं नीचे गिरा देता है। और थोड़ी देर बाद कजुमा खुद अपने फादर को अपने उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, जो देखकर अयानो की आंखों में आंसू आ गए थे। पर ज्यादा देर होने से पहले कजुमा अपने फादर को नीचे पटक देता है, जो देखकर अयानो कजुमा पर अटैक ही कर देती है और उसे लेक्चर देने लगती है। मगर उसी मौके का फायदा उठाकर जेन्मा अयानो को पीछे से कजुमा को एक पंच मारता है, जिससे वो सीधा एक पत्थर पर जाके टकराता है, जिसके बाद जेन्मा वहां से चले जाता है। अगले सीन में हम रूम के अंदर अयानो और कजुमा की इंजरीज को ठीक कर रही होती है, जो कि रैन और अयानो की दोस्त देखकर मानी मन खुश हो रहे थे, और इसलिए साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम अयानो को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही होती है, लेकिन ये वही लड़का जो झाड़ियों में छुपकर लड़कियों की तस्वीर खींच रहा होता है। सिर्फ वही नहीं, वो दूसरे गेम खेल रही लड़कियों की फोटोज भी ले रहा है। लड़के जब उसे देख लेते हैं तो पहचान लेती हैं, और ये उन्हें की स्कूल से लड़का है जिसका नाम कोसुके है, और वो ऐसा ही हमेशा करता है, इसलिए वजह से वो लड़कियां खौफ में रहती हैं। तभी अयानो की दोस्त नान से उसके ऊपर फुटबॉल फेंक कर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर सभी लड़कियां उसे चार तरफ से घेर लेती हैं। फिर उन्हें उसके बैग से लड़कियों की फोटो भी मिलती है, जो देखकर चेंजिंग रूम में तलाशी करने लगते हैं, और सही में उन्हें हर तरफ हिडन कैमरा मिलते हैं। ये देखकर सभी लड़के कोसुको को बहुत मारती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ननासे अपने दोस्तों को कोसुको को ना मानने के लिए कहती है, जिस पर कोसुके कहता है कि सिर्फ ननासे ही उसको समझती है, इसलिए वो अब से सिर्फ उसकी फोटोज लेने वाला है। अब ये सुनकर नाना से भी हार मान लेती है और सारी लड़कियों से दोबारा मारने लगती हैं। इस तरफ कजुमा और अयानो के सामने एक आदमी की बॉडी अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर वो आदमी कहता है कि आज तक जिसने भी उसकी बॉडी देखी वो जिंदा नहीं बचा। इतना कहकर वो कजुमा और अयानो पर अटैक कर देता है। फिर कजुमा उसका एक हाथ पकड़कर उसको दूर फेंक देता है, लेकिन इसके बाद भी वो बिल्कुल भी सलामत होता है और दोबारा से खड़ा होकर हंसने लगता है, जिस पर कजुमा उसके पीछे से उसके सर पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाता है और वापस से अपने नॉर्मल बॉडी में आ जाता है। अगले दिन जब अयानो स्कूल जाते तो उसे कसूके वाले हादसे के बारे में पता चलता है। तभी अयानो की दूसरी दोस्त, जिसका नाम यकूरी होता, वो कहती कि आजकल जिन लड़कियों ने कसूके को मारा था उनकी लीडर कल रात से ही कोमा में है और उसे एक अननोन बीमारी हो गई है। आगे हम देखते हैं कि जितनी भी लड़कियों ने कसूके को मारा था सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो किसी के घर में लोग घुस गए आते हैं। फिर अगले दिन जब नानासे अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी तो कोसुके उसके पास आकर बदतमीजी से चिल्लाने लगता है। इस पर एक लड़का जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे धक्का देकर कहता है कि वो सबसे खास है और उसके पास खास पावर्स है। फिर वो ननासे को अपने साथ आने के लिए कहता है, जिस पर ननासे उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। बाहर कोसुके ननासे के सामने एक ड्रैगन बॉल के कामेहामेहा की कॉपी करके दिखाता है, जिससे ननासे के पीछे के पेड़ टूट कर गिर जाते हैं। फिर कोसुके कहता है कि उसके पास दूसरों को कर्ज करने की पावर है, इसलिए सभी लड़कियों के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार था। अगर ननासे अपनी भलाई चाहती है तो उसे उसके सामने नील डाउन करके माफी मांगनी होगी, जिस पर ननासे साफ साफ मना कर देती है और कहती कि पावर्स मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घटिया इंसान हमेशा घटिया ही रहेगा। ये सुनते ही कसूके के अंदर से ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और दोबारा ननासे पर कामेहामेहा की कॉपी वाला अटैक करने ही वाला था, मगर ननासे उस पर स्टन गन से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है।
तभी वहां पर अयानो और याकुरी आ जाते हैं। जहां ननासी याकुरी को थैंक यू कहकर गन वापस कर देती है। तभी वहां पर डिटेक्टिव ताचिबाना आ जाते हैं और कत्सुको को अरेस्ट करने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेती है। अगले सीन में ताचिबाना अयानो और याकुरी को बताते कि हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं। माना जाता कि टोक्यो में अचानक से बहुत सारे लड़कों के अंदर पावर्स पाया जा रहा है। जहां तक उन्हें पावर लेवल की बात है तो उसे कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो दूसरे लोगों को ब्लैकमेल और अटैक करते हैं। इसके बाद ताचिबाना अयानो और याकुरी से मदद मांगती है और कहती कि इस केस में काजुमा भी शामिल है, इसलिए वो लोग उसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम कजुमा को देखते हैं जो कि एक दूसरे ऑफिसर के साथ होता है। उस दूसरे ऑफिसर पर एक आदमी अपने वुल्फ से अटैक कर देता है, जिस पर वो ऑफिसर उस वुल्फ पर गन से फायर कर देता है, मगर इसका कुछ खास असर नहीं होता। इसके बाद वो वुल्फ दोबारा से अटैक करने ही वाला होता है कि बीच में कजुमा आकर उस वुल्फ के टुकड़े टुकड़े कर देता है, साथ ही उसे कंट्रोल कर रहे आदमी को इंजर्ड भी कर देता है। ये केस खत्म करके कजुमा जाने ही वाला होता है। उसे अपने सामने एक लड़की दिखती है जिसे देखकर कजुमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और एक नाम बोलता है जो कि शिंगशुंग होता है। लेकिन तभी वो लड़की कजुमा से भागने लगती है और जब कजुमा उसका पीछा करता है तो अचानक से गायब हो जाती है। इस तरफ हम रैन को देखते हैं जहाँ कैनन उसके हाथ पकड़कर चल रही होती है और उसके साथ चलकर मजे करने के लिए भी इनवाइट करती है, मगर उसी वक्त तत्सुया रैन को उससे दूर कर देता है और वो दोनों आपस में रैन के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक लड़का पीछे से आकर कैनॉन को टच करते हुए अपने साथ कह रहे हो के चलने के लिए कहता है, जिस पर कैनॉन कहते कि उसने उससे सिर्फ साफ साफ मना कर दिया है, लेकिन फिर भी वो लड़का कैनॉन के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है, जिस पर रैन उस लड़के से कैनॉन को परेशान करने से मना करती है। तो वो लड़का रैन को ज्यादा हवा में उड़ने से मना करता है। तभी तत्सुया उस लड़के को नीचे पटक देता और कहता है कि वो रैन की बेइज्जती नहीं सह सकता, लेकिन फिर वो लड़का दोबारा से खड़ा होकर उन पर अटैक करने ही वाला होता था कि रैन उसका कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है और कहता है कि उसे लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, जिस पर वो लड़का कहता है कि ये बात को ऐसे ही नहीं जाने देगा और अपने बड़े भाई से बोलकर उनसे बदला जरूर लेगा कि उसके बड़े भाई के पास सुपर पावर्स हैं। दूसरी तरफ अयानो अपने दोस्तों के साथ कैफे में बैठकर खाना खा रही थी, जहाँ पर उनसे कहते कि उनके पास भी कोत्सुके जैसी पावर्स हैं, शायद वो लोग उससे दूर रहना चाहते होंगे, जिस पर उसके दोस्त कहते कि उन्हें अयानो को पूरा भरोसा है और वो उससे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो अयानो को उससे कोत्सुके से कंपेयर करने की कोशिश नहीं करें और इंसल्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहते। आगे जब अयानो घर वापस लौट रही थी तो तभी उसे रास्ते में कैथरीन मिलती है जो कि एक लड़की से बीच रास्ते में फाइट कर रही थी। तभी अयानो उसके पास जाकर उससे पूछते कि आखिर वो ऐसे बीच रास्ते में क्या कर रही है, जिस पर कैथरीन कहते कि अगर अयानो उसके रास्ते में आएगी तो उसे अरेस्ट कर लेगी। इतना कहकर वो अयानो को अपना पुलिस लाइसेंस दिखाते हुए कहते कि ताचिबाना ने उसे काम पर रखा है। इस तरफ वो दूसरी लड़की कैथरीन पर अटैक कर देती है, इससे उसका नाइट रोक लेता है और एक जवाबी हमला करके उसे वहीं हरा देता है। इसके बाद कैथरीन ये बात कॉल करके रिपोर्ट करती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ताचिबाना कजुमा को कॉल करके कनागी मेंशन में मिलने के लिए बुलाती है और ये भी बताती कि अभी अयानो उनकी मदद करने वाली है। वही रैन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, जहाँ कुछ लड़कियों ने रोककर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें वही लड़का मिलता है जिसे पहले रैन ने सबक सिखाया था। वो रैन से कहता है कि अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उसका बड़ा भाई अब उनका खेल खत्म करने वाला है। तभी इस लड़के का बड़ा भाई सामने आ जाता और अपने हाथ से फायर निकालकर उन पर अटैक कर देता है, लेकिन रैन उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है और गुस्सा होकर कहता है कि वो ऐसे पब्लिक में अपने मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, साथ ही आम लोगों पर अटैक कर रहा है, वो अपने आप को मैजिक यूजर कैसे बुला सकता है। लेकिन ये सुनकर वो लड़का कहता है कि ये मैजिक यूजर क्या होता है, साथ ही वो रैन को एक प्लेयर कहकर बुलाने लगता है जैसे कि वो कोई गेम हो। आगे वो लड़का दोबारा उस पर अटैक कर देता है, जिसे रैन फिर से बड़ी आसानी से रोककर जब उसके पास अटैक करता है तो देखता है कि उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है और ये बात खुद उस लड़के को भी नहीं पता होती। आगे जब वो लड़का दोबारा रैन पर अटैक करता है तो रैन अपने फ्लेम ऑफ प्योरिफिकेशन टैग से उस लड़की की बॉडी से इविल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद से और लड़का और मैजिक यूज नहीं कर पाता और ये देखकर उस लड़के को अकेला छोड़कर सब वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद रैन के दोस्त आकर उसे गले लगा लेते हैं। इस तरफ ताचिबाना उस लड़की से पूछताछ कर रही होती है जिसे कैथरीन ने हराया होता है, जहाँ वो लड़की बताती कि वो पेंडनियम नाम के एक वेबसाइट पर गई थी जहाँ उसके सामने एक ऑप्शन था कि क्या उसे पावर चाहिए, जिस पर यस क्लिक करते ही वो बेहोश हो गई और जब उसने अपनी आंखें खोली तो इन पावर्स को यूज कर सकती थी। ये सुनकर ताचिबाना समझ जाती कि वहां पर यस क्लिक करते ही वो लोग इविल स्पिरिट में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। आगे वो लड़की बताती कि कोई भी इस वेबसाइट को दोबारा ओपन नहीं कर पाया, साथ ही दूसरे से लड़ने पर उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिलते हैं जिससे वो लेवल अप कर सकते हैं। फिर एक लेवल के बाद वो लोग खुद उन्हें एक जगह पर इनवाइट करते हैं। इस तरफ वो लड़का रैन को बताता है कि बहुत बड़े मेंशन के सामने पेंडोलियम लिखा होता है, वहां से उसे हाई लेवल की पावर्स मिली हैं और उस जगह से ऐसा नजारा दिख रहा था जैसे मेंशन के साइड में दो बहुत बड़े टावर्स हों।
तभी रैन की नज़र सामने जाती है जहाँ उसे बिल्कुल वैसी 2 टावर्स में वाली बिल्डिंग दिखती है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को लेकर उस बिल्डिंग के टॉप पर चला जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तभी रैन वहाँ पर एक फायर का अटैक करता है और जिसकी बीच रास्ते ही गायब हो जाता है, जिसका मतलब वहाँ पर कोई जगह मैजिक से छुपी हुई है। इसलिए वो लोग उस बिल्डिंग को बाहर निकलने लगे, मगर तभी रैन को एक आवाज सुनाई देती है और देखते ही देखते वो अचानक से गायब हो जाता है। इस तरफ कनागी फैमिली के अंदर कजुमा के साथ बाकी लोग भी मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर अयानो के फादर, कजुमा के फादर और डिटेक्टिव ताचिबाना के साथ उसका एक असिस्टेंट भी होता है। आगे ताचिबाना कहते हैं कि उस चल रहे केस को सॉल्व करने के लिए उन्हें कनागी फैमिली की मदद चाहिए और ये जो भी कर रहा है वो जवान स्टूडेंट्स को अपना टारगेट बना रहा है। जो भी पेंडुलम नाम की वेबसाइट पर जाता है वहाँ पर इविल स्पिरिट्स उस पर काबू कर लेते हैं। वही जब ये सब बातें चल रही थी तो कजुमा अब उस लड़की के बारे में सोच रहा था कि वो भी वापस नहीं आ सकती, जरूर वो और कोई होगी। तभी कजुमा अनजाने में बोल देता कि सुई सिंह की आंखों का कलर ग्रीन था और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अयानो उसका पीछा पीछा करे जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी अयानो को कोनान का कॉल आता है जो उसे बताते कि रैन अभी गायब हो गया है। वो ये बात कजुमा भी सुन लेता है। आगे सब कोनान और तत्सुए के पास चले जाते हैं। कजुमा उस जगह पर पहुंचकर कहता है कि इस जगह पर स्पिरिचुअल डिसऑर्टेशन का इस्तेमाल किया गया है। इतना कहकर कजुमा ऊपर उड़ जाता है और वहां पर एक अटैक करके छुपे हुए बिल्डिंग का रास्ता खोज लेता है और अंदर चला जाता है। फिर जब कजुमा उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसके सामने गेट होता है जिसे तोड़कर वो आगे चला जाता है और तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होकर अयानो और ताचिबाना पर जाता है जो कि लिफ्ट की मदद से बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं और उस हिडन बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं। तभी ताचिबाना अपनी पावर से उसके अंदर जाने का रास्ता बना देती है जिससे वो दोनों भी उस जगह के अंदर चले जाते हैं। आगे उन्हें बहुत बड़ा मेंशन दिखता है जिसका थोड़ा अंदर जाने के बाद वो लड़की उनके सामने आ जाती है जिससे कजुमा सुईलिंग नाम से बुला रहा था और बताते कि उसका नाम लैपिस है। तभी अयानो उसे अपने मास्टर तक ले जाने के लिए बोलती है जिस पर वो जवाब देते कि उसके मास्टर ऐसे ही किसी से नहीं मिलते। इतना कहकर लैपिस पास खड़े एक स्टैचू से एक बहुत बड़ा स्वॉर्ड ले आती है और उन्हें यहाँ से निकल जाने के लिए धमकी देती है, जिस पर अयानो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेती है। आगे उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ दोनों एक दूसरे से अटैक ब्लॉक कर देते हैं और जिसके बाद लैपिस जंप करके पीछे चली जाती है। इस तरफ कजुमा भी अपने सामने के दरवाजे को तोड़कर जा रहा होता है, लेकिन बार बार एक ही कमरे में पहुंच जाता है जो देखकर कजुमा समझ जाता है कि एक इल्यूजन मैजिक है। लेकिन वो चाहकर भी पूरी बिल्डिंग को तोड़ नहीं सकता क्योंकि रैन अभी भी उस बिल्डिंग के अंदर है। तभी हम रैन को देखते जो कि बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में होता है। तभी पीछे से एक आदमी चुटकी बजाकर रूम की लाइट्स को ऑन करते जा रहा है। रैन उस आदमी को देखकर पूछता है कि क्या वही पेंडुलम में सबको पावर देता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसका नाम वेलेस है। फिर वो रैन से पूछता है कि क्या वो अपना क्लास अपग्रेड करना चाहता है, जिस पर रैन साफ साफ मना कर देता है और तो और वो उसे मामूली जगहों पर इविल स्पिरिट छोड़ने के बंद करने के लिए कहता है, जिस पर वेलेसिस कहता है कि अभी इसको बंद करने के लिए बहुत लेट हो गया है। इतना कहकर वो रैन के सामने कजुमा और अयानो की वीडियो प्ले कर देता है और कहता है कि ये लोग उससे बचाने के लिए आए हैं। अयानो जिस लड़की से लड़ रही थी वो असल में वेसिलियस की सर्वेंट है जो कि बहुत पावरफुल है। वही कजुमा एक डायमेंशन मर्ज में फंस गया है और जिसे निकलना नामुमकिन है। पर तभी वेलेशियस देखता है कि कजुमा बिल्कुल उसकी तरफ देख रहा है और वो रैन से उसे आवाज लगाने के लिए कहता है, जिस पर रैन जोर जोर से बुलाने लगता है, जिस पर कजुमा एक अटैक करके उस जगह से बाहर निकलकर रैन के पास पहुंच जाता है। आगे जैसे ही कजुमा वेलेशियस को देखता है तो उसे पहचान लेता है और पूछता है कि वो दोबारा कजुमा के सामने क्यों आया है, जिस पर वेलेशियस उसे कहता है कि उसे इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए कि जब वो चाहे उसे तब हरा सकता है। और ये सुनकर कजुमा जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि यहाँ पर उसे हराने जैसा कोई नहीं है। उसी वक्त अयानो उस लड़की से लगातार फायर से अटैक करने लगती है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो दोनों कजुमा और रैन वाले रूम में पहुंच जाते हैं। तभी कजुमा उस लड़की को देखकर फिर से एकदम सुन पड़ जाता है। उसी वक्त अयानो उस लड़की पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और आखिरी अटैक करने ही वाली होती है कि कजुमा बीच में अटैक करके अयानो को रोक लेता है। इसके बाद कजुमा वेलेशियस की तरफ गुस्से से देखता है, जिस पर वेलेशियस उसे कहता है कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है जबकि वो इतने दिनों बाद अपनी लवर से मिल रहा है। जिस पर कजुमा जवाब देता है कि वो जानता है कि सुईलिंग मर चुकी है, उन लोगों ने उसकी बॉडी और हार्ट सब एक ईविल को दे दिया है। इतना कहकर कजुमा वेसिलिस पर अटैक कर देता है, लेकिन लैपिस उसके अटैक को बीच में से रोक लेती है। फिर वेसिलिस कहता है कि उसने इस शहर में सबको पावर्स देकर उन पर एहसान किया है और वही पावर्स उसने लैपिस को भी दिए हैं। इतना कहकर वो लैपिस को सब कुछ तबाह करने के लिए कहता है, जिस पर लैपिस अपने स्वॉर्ड से रूम को तोड़ने लगती है और तभी वेलेशियस लैपिस के साथ वहां से गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कानागी हाउस के अंदर अयानो और रैन फैमिली हेड को बताते हैं कि वो लोग सिर्फ कजुमा की वजह से जिंदा बच पा रहे हैं क्योंकि उसने अपने विंड मैजिक से सबको बाहर निकाल लिया था।
तभी जेमा पूछते कि क्या कजुमा की कोई खबर मिली, जिस पर ताचिबाना कहते कि उस हादसे के बाद से कजुमा कहीं गायब हो गया है। इसके बाद ताचिबाना सबको एक फोटो दिखाती है जहां दीवार पर लिखा हुआ था कि प्लेयर अपना क्लास चेंज करके और भी पावरफुल बन सकते हैं, इसलिए पेंडोनियम में स्वागत में। इसके बाद ताचिबाना बताते कि लगता है कि ये एक नया पेंडोनियम है, और तो और ये मैसेज कोसुको की जेल की दीवार पर लिखा हुआ था, साथ ही वो जेल से भाग चुका है। अब ये सुनकर अयानो काफी गुस्सा हो जाती है और कहती कि अगर वो आजाद हो गया तो जरूर नानासे के पीछे पड़ जाएगा। इसके बाद ताचिबाना बताते कि नानासे की सेफ्टी के लिए उसके साथ कुछ गार्ड्स हैं। इसके बाद फैमिली और ताचिबाना से पूछते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, जिस पर ताचिबाना वेलिशियस के नाम बताती है और ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि अल्गवर्स के चेयरमैन के नाम है, जो कि एक बहुत ही फेमस मैजिशियन ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके बाद अयानो ताचिबाना से सुई लिंग नाम की लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर ताचिबाना कहते कि उसे एक खबर कहीं दूसरी जगह से पता चली थी। ये लगभग 4 साल पहले की बात है, जब काजुमा कंट्रैक्टर नहीं बना था। तभी हम 4 साल पहले तो फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ पर सुई लिंग काजुमा को नींद से जगा रही होती है और फिर उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। आगे काजुमा कपड़े पहनकर एक कैट को साइन बोर्ड के ऊपर से नीचे उतारने के काम पर लग जाता है, जहाँ वो गिरते गिरते बचता है, मगर उसे उसके लिए पैसे नहीं मिलते क्योंकि उसने उसके साथ शॉप का साइन बोर्ड भी तोड़ दिया था। इसके बाद रात में काजुमा एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है जहाँ पर सुई लिंग का काम कर रही होती है। काजुमा आकर अंदर बैठता ही होता है कि सुई लिंग उसे काम करने के लिए बुलाने लगती है, जिस पर काजुमा भी उसके साथ काम करने लगता है। आगे वह दोनों साथ में आसमान की तरफ देखकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ काजुमा सुई लिंग को अपनी फैमिली के बारे में बताते हुए कहता है कि कनागी फैमिली के अंदर से एक ट्रेडिशन है जहाँ पर जो सबसे पावरफुल होगा उसे वारिस बनाया जाएगा, लेकिन उसके पास कोई पावर्स नहीं होंगी, जिस वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जब से वो यहाँ आया है उसका हर दिन बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि सुई लिंग उससे उसकी पावर्स के हिसाब से जज नहीं करती, इसलिए वो बस हमेशा उसके साथ ही जीना चाहता है। इसके बाद सुई किंग काजुमा से पूछती है क्या वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जिस पर काजुमा उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है और फ्लैशबैक से ही खत्म हो जाता है। तभी हम प्रेजेंट में देखते कि काजुमा अचानक से बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, साथ ही उसकी आंखें अब रेड कलर की बन जाती, जिसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है। अगले सीन में हम देखते कि पुलिस को एक जगह सारी चीजें टूटी फूटी मिलती हैं, और तो और कुछ लड़के बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर पड़े होते हैं, लेकिन वहीं दूर एक और लड़का बैठकर डर के मारे कांप रहा होता है। पुलिस जब उसके पास जाकर पूछते तो वो लड़का डरते डरते कहता है कि वो सिर्फ क्लास चेंज करने के बारे में सोच रहा था, पर अचानक से उसके ऊपर विंड का अटैक हो गया था। अगले सीन में हम देखते कि अयानो और रैन ताचिबाना के साथ काजुमा की होटल में आकर उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि स्टेज पर दो लड़के जिन्हें वेलेशियस ने पावर दी हुई थी वो आपस में फाइट करने वाले थे, और ये देखने के लिए वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा भी हुए थे। आगे जब उनकी फाइट शुरू होती है तो पहला लड़का अपने हाथों से बीम फायर करने लगता है, लेकिन सामने वाला उसके अटैक को रोककर एक साथ तीन तीन बीस्ट समन कर देता है, और ये देखकर पहला लड़का डर के मारे वहां से भागने लगता है। और लेकिन जो लोग उनकी फाइट देखने के लिए आए थे वो उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिसके बाद वो लड़का मनी मन और भी पावर्स मांगने लगता है। तभी अचानक से उसकी आंखें चेंज हो जाती है और वो बीस्ट पर अपनी बीम से अटैक करता है और वहीं खत्म कर देता है। अब ये देखकर सामने वाला और भी कई सारे बीस्ट को सम्मन कर देता है, मगर तभी अचानक से काजुमा उनके बीच में आ जाता है। काजुमा उन दोनों से पूछता है कि वो दोनों अपनी पावर्स को अपग्रेड करने के लिए कहाँ पर गए थे, जिस पर एक लड़का कहता है कि वो तभी बताएगा जब काजुमा उसे हरा कर दिखाएगा। ये सुनकर काजुमा एक झटके में अभी सभी बीस्ट को वहीं खत्म कर देता है, जिससे वो लड़का दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि उसे सच में पेंडेनियम का रास्ता नहीं पता है। तभी काजुमा उसको सर पर पकड़कर उस पर उठा लेता है और उसके दिमाग के अंदर देखने लगता है, जिससे वो आदमी और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर काजुमा को कोई खबर नहीं मिलती। और ऐसे ही वो दूसरे लड़के को भी दिमाग के अंदर देखता है और वहां पे उसे कुछ नहीं पता चलता। अगले सीन में ताचिबाना, अयानो और रैन इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जहां ताचिबाना बताते कि पूरे शहर में कई जगह पर लड़के आपस में फाइट कर रहे हैं और उनमें से जो जीत रहा है वो भी पावरफुल बन जाता है। लेकिन हाल ही में एक अफवाह सामने आ रही है कि विंड यूजर उन सभी लड़कों को एक एक करके मार रहा है और उनसे पेंडोनियम के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर अयानो और रैन समझ जाते कि ये काजुमा का काम है। दूसरी तरफ हम कोसुको को देखते हैं, जो कि पेंडोनियम से पावर कलेक्ट करके अब दूसरे प्लेयर से पावरफुल बन गया था, इसलिए वो नानासे से अपना बदला लेने वाला है। और ये सब वेलेशियस और लैपिस देख रहे थे, जहां वेलेशियस कहता है कि अब उनका डाटा कलेक्ट करने का काम लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर वो ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला और बेवकूफी होगी अगर वो यहाँ पर रुकेंगे भी, फिर भी वो हेडक्वार्टर्स पे वापस नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं, जो दूसरी लड़की के साथ कार के अंदर होती है और उन्हें नानासे को प्रोटेक्ट करने का काम मिला होता है। तभी अचानक से उस दूसरी लड़की को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, जिस पर वो नानासे के घर के बाहर एक बैरियर बना देती है, मगर तभी एक अटैक होता है जिससे उसका बैरियर पूरी तरह टूट जाता है।
ये देखकर कैथरीन कार से बाहर आकर अपने नाइट को सम्मन कर लेती है, मगर उसी वक्त कजुमा भी वहां पहुंच जाता है और कहता है कि वो यहाँ पर कसिको को पकड़कर उससे पेंडोनियम को पता जानने के लिए आया है। उसी वक्त कैथरीन के साथी लड़की कहते कि उसका बैरियर तोड़ने वाला कजुमा ही था, जिसके लिए वो उसकी वजह पूछती है तो कजुमा कहता है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उस लड़की पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, पर जब कैथरीन उस पर अटैक करने जाती है तो उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। तभी कजुमा ननासे को कहीं मत जाते हुए दिखता है और ये सीन वहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन ताचिबाना अयानो को बताते कि कैसे कजुमा ने पिछली रात कैथरीन पर अटैक करके नानासे को बैरियर तोड़ा था, जिस पर अयानो को लगता है कि कजुमा ने ही नानासे को किडनैप किया है। तो ताचिबाना बताते कि बैरियर को टूटने के बाद नानासे खुद घर से बाहर चलकर जा रही थी, जैसे कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो, जिसका मतलब कजुमा ने यह जानकर बैरियर तोड़ा था। शायद वो नानासे को इस्तेमाल करके कोसुको को बाहर बुलाना चाहता है ताकि उसे पेंडोनियम का लोकेशन पता चल जाए। ये सुनकर अयानो कहने लगती कि कजुमा वैसे इंसान नहीं है, भले ही वो कितना बड़ा मतलबी क्यों ना हो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। जिस पर ताचिबाना कहती कि वो 2 साल पहले जब कजुमा से मिली थी तो वो बहुत तो अलग था, तब उसका कोई नाम नहीं जानता था, लेकिन सबने एक डेविल जैसे खतरनाक विंड यूजर के बारे में जरूर सुना था, जो कि हर चीज के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। जब ताचिबाना उससे मिली थी तो बिल्कुल वैसा था जैसा अफवाहों में सुना था, जो किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था। मगर जब वो काजुमा से जापान में मिली थी तब वो पूरी तरह से बदल गया था और अब वो दोबारा से उन दिनों की तरफ बन रहा है। इसलिए अभी अगर उसे पेंडोनियम को ढूंढकर वसीलिस को मारने के लिए पूरे शहर को तबाह भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद अयानो एक जगह पर कार से उतर जाती है। अभी ताचिबाना उसे कहती है कि उसे किसी भी हालत में सुई से जीतना होगा और कजुमा की आंखें खोलकर उसे होश में लाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ वही कर सकती है। अगले सीन में अयानो बेड पर लेटकर सुई के बारे में सोच रही होती है कि कैसे वो सुई कजुमा को सब कुछ हुआ करती थी, और तो और अभी कजुमा के दिल में उसके लिए जगह है, इसलिए आयोना सोचते कि वो उसे भी नहीं हरा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ रैन एक जगह पर अकेला खड़ा होकर अपने भाइया के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी उसके पीछे अचानक से कुन्नान और तत्सुया आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रैन उन्हें यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में वो कहते कि उन्हें रैन की चिंता हो रही है क्योंकि वो स्कूल में एकदम खोया रहता है, इसलिए वो यहाँ पर उसकी मदद करने आए हैं। अब ये सुनकर रैन एक स्माइल करता है और उन दोनों को थैंक यू कहता है और समझाता है कि यहाँ पर रहना खतरनाक है, इसलिए उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी थोड़ी दूर कजुमा और उसका एक लड़का का आमना सामना होता है और जब वो लड़का कजुमा से कहता है कि अभी वो उसे मारकर अपना क्लास अपग्रेड कर लेगा, जो सुनकर कजुमा एक स्माइल करता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। तभी रैन जब ये देखता है तो वो डर जाता है और कजुमा से कहता है कि उसे ढूंढ रहा था। फिर कजुमा उस नीचे गिरे हुए लड़के के पास जाकर उसके ऊपर पैर रखने लगता है, जो देखकर रैन उसे रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कजुमा उसे अपने रास्ते में न आने की धमकी देता है। उसी वक्त तत्सुया और कोनैन रैन को पकड़कर वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। इसके बाद वहां पर ताचिबाना और पुलिस पहुंच जाते हैं और उस इंजर्ड लड़के को देखकर समझ जाते कि कजुमा को अभी तक पेंडोनियम की लोकेशन मिला नहीं है। तभी ताचिबाना कहते कि कजुमा हमेशा उन जगह पर अटैक करता है जहां प्लेयर्स एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लड़का था, जो कि हैरानी की बात है। अगले सीन में रैन, कैथरीन और अयानो हॉस्पिटल के अंदर कजुमा ने जिस लड़के पर अटैक किया था उसे देखने आए हुए थे। तभी रैन कहता है उन्हें कुछ भी करके कजुमा को रोकना होगा, भले ही वेलिशियस जो कर रहा है वो गलत है, लेकिन कजुमा भी मासूम लोगों पर अटैक करके सही नहीं कर रहा, इसलिए वो कुछ भी करके अपने भाई को उस हालत से बचा कर रहेगा। अगले सीन में हम देखते कि त्योकारी इंटरनेट पर रिसर्च करके पेंडोनियम के बारे में कोई सुराग ढूंढ लेती है और काफी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अयानो होटल में एकदम सुन रही होती है और जब कैथरीन उसे एक ड्रिंक देकर कहती है कि रैन की बातों में बहुत दम था और अगर अभी वो इंजर्ड नहीं होती तो उसके साथ मदद करने जरूर जाती। तभी अयानो पूछते कि वो कजुमा को उसके पास से बाहर कैसे निकाल सकती है, क्योंकि अभी कजुमा के अपने आगे सिर्फ अपना पास दिख रहा था और वो प्रेजेंट को पूरी तरीके से भूल चुका है। साथ ही ताचिबाना ने उसे कहा था कि सिर्फ वही है जो कजुमा को प्रेजेंट में ला सकती है। अब ये सुनकर कैथरीन गुस्सा हो जाती है और ताचिबाना को ये सारी चीजें उसे बोलनी चाहिए थी, लेकिन उसने अयानो को चुना है। इसके बाद वो अयानो को समझाती है कि ताचिबानी का मतलब था कि अभी अगर कजुमा का प्रेजेंट में कोई सुइलेंग की जगह ले सकता है तो सिर्फ अयानो ही है, जो सुनकर अयानो शर्मा जाती है और कहती कि ऐसा नामुमकिन है। तभी वहां ताचिबाना पहुंच जाते और कहते कि कैथरीन बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि सिर्फ अयानो ही है जो कि कजुमा को वापस से ठीक कर सकती है। और अब ये सुनकर अयानो अपने और कजुमा की सारी यादें याद करने लगती है, जिसके बाद ताचिबाना उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट होने के लिए कहती है। आगे हम युकारी को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बेज बदलकर आई होती है, जहां पर उसके अलावा काफी सारे प्लेयर्स इकट्ठा हुए थे। उसी वक्त स्टेज पर नानासे और कोसुके आ जाते हैं।
आगे कोसोके सबसे कहता है कि वो वेलेशियस की तरफ से सबके लिए खबर लाया है। कल आधी रात को पेंडोरियम दोबारा से प्रकट होने वाला है और खुशी के मौके पर सबको खास गिफ्ट मिलने वाले हैं। इसलिए जिसे भी इस पावर चाहिए उसे पेंडोरियम में आना होगा और जो वहां पर सबसे पहले पहुंचेगा उसे एक बहुत ही खास पावर मिलेगी। एक आदमी सवाल करके पेंडोरियम की लोकेशन पूछता है, जिस पर कोसोके कहता है कि ये सेंट्रल पार्क में होने वाला है। उसी वक्त कोसोके युकारी को देखकर पहचान लेता है, जिस पर वो वहां से भागने लगती है, मगर कोसोके बाहर का गेट बंद करके उसे रोक लेता है और उसे सीन यहीं कट हो जाता है। इस तरफ अयानो भागकर ताचिबाना के पास आकर बताते कि उसे युकारी का मैसेज मिला है। यहाँ पर उसने कोसोके की बोली गई हर एक बात को नोट डाउन किया हुआ था और आखिर में उसने ये भी लिखा था कि कोसोके ने उसे पकड़ लिया है। तभी ताचिबाना कहते कि पेंडोनियम की कल रात को पार्क में आने वाला नहीं वाला है, बल्कि वो पहले से ही वहीं पर है और शायद कजुमा को भी ये बात पता है। ये सुनकर कैथरीन पूछती कि अगर उसे ऑलरेडी पता है तो फिर वो अटैक क्यों नहीं कर रहा, जिसके जवाब में ताचिबाना बताते कि शायद वो वेसिलियस का मकसद पूरा होने का इंतजार कर रहा है ताकि एकदम आखिरी पल में वो सब कुछ तबाह कर सके। आखिर में कजुमा उसे इसी हालत में देखकर उस पर हंस सके। ये सुनने के बाद अयानो ठान लेती कि वो कजुमा को कुछ भी करके रोक कर रहेगी। दूसरी तरफ कसुके वेलेसियस के पास जाकर उसे बताता कि उसने सबको खबर दे दी है, लेकिन अब से वो उसके लिए काम नहीं करने वाला क्योंकि अब उसके पास अल्टीमेट पावर आ गई है। इसलिए वो वेलेशियस को हराकर इस जगह को मालिक बनने वाला है। ये सुनकर वेलेशियस खड़ा हो जाता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो वेलेशियस को हरा पाएगा, क्योंकि उसे ये पावर्स वेलेशियस ने ही दी है। आगे कोसुके उस पर अटैक करने ही वाला होता है, पर शीन शिफ्ट होकर कनागी फैमिली पर जाता है। फैमिली हेड के साथ वहां पर अयानो, रेन और जेन्मा बैठे हुए थे, जहाँ जेन्मा भी उनके साथ में जाने के लिए कहता है और कजुमा को मारकर अपने हाथों में पेंडेनम को तबाह करने के लिए कहता है, क्योंकि भले ही उसे अपने फैमिली में निकाल दिया था मगर अभी वो उसका खून है। तभी रैन अपने फादर को समझाते हुए कहता है कि पहले अयानो और रैन को जाने दे ताकि वो कजुमा को रोक सके, लेकिन जेन्मा उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता। कहता है कि कजुमा को अपनी गलती के लिए मारना ही होगा। तभी अयानो जेन्मा से अपनी बकवास बंद करने के लिए कहती है और नेक्स्ट फैमिली हेड को नाते ऑर्डर देती है कि वो रैन को मिलकर कजुमा को रोकेंगे और ये उसका वादा है, जिस पर जेन्मा भी राजी हो जाता है। फिर रात को सभी लड़के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होकर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर ताचिबाना कहते हैं कि वो शायद कंपटीशन कम करने के लिए प्लेयर्स की तादाद कम कर रहे हैं। तभी कुछ लोग उनके ऊपर ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिन पर रैन अपने फ्लेम ऑफ प्योरिफिकेशन का इस्तेमाल करके उसके अंदर से इविल स्पिरिट को बाहर निकाल देता है। आगे जब रात के 12 बजते तो अचानक से आसमान में घने बादल छाने लगते हैं और एक बहुत बड़ा महल सबके सामने आ जाता है। साथ ही तभी अचानक से सभी प्लेयर्स मॉन्स्टर्स में बदलकर पेंडोनियम की तरफ भागने लगते हैं। तभी वहां बहुत तेजी से तूफानी हवा चलने लगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि कजुमा होता है और वो सभी मॉन्स्टर बन चुके प्लेयर्स को मारकर उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी वक्त अयानो और रैन भी वहां पहुंच जाते हैं और जहां रैन कजुमा को समझाकर रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि अब अगर सुईलिंग उससे इस हालत में देखेगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, जिसके जवाब में कजुमा कहता है कि जो पहले से मर चुका है उसके लिए उसका करने से कुछ फायदा नहीं है और वो वेसिलियस को सिर्फ मारने वाला है क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है। फिर ये सुनकर अयानो कजुमा के सामने आकर अपना स्वॉर्ड निकाल कर कहती कि अगर बातों से काम नहीं बनेगा तो उसे अब इस रास्ते पर जाना होगा। आगे कजुमा की हवा से अयानो कांपने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद कजुमा अयानो और अपने विंड से अटैक करना शुरू कर देता है, जहां अयानो उसके अटैक से बचकर उस पर फायर से अटैक कर देती है, मगर तभी कजुमा अचानक से उसके पीछे से आ जाता है, पर अयानो वहां से बचकर दूर चली जाती है। आगे अयानो जितनी भी अटैक करते हैं उसका कजुमा पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फिर आगे जब अयानो कजुमा को विंड अटैक्स को अपने फायर से ब्लॉक करते हुए उस पर लगातार हमला करने लगती है, वो देखकर कजुमा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अयानो उसे रोकने के लिए कितनी कोशिश क्यों कर रही है और वो क्यों चाहकर भी अयानो को चोट नहीं पहुंचा पा रहा। तभी अयानो जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो जिस कजुमा को जानती है वो नहीं है, और इतना कहती है उसके स्वॉर्ड से ऑरेंज कलर का फ्लेम निकलने लगता है। फिर अयानो कहती है कि ये पावर्स प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं और ये सुनते ही कजुमा को सुईलिंग से किया हुआ वादा याद आ जाता है, जहाँ कजुमा ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया था। तभी कजुमा की आंखें आपस में नॉर्मल हो जाती हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिर उस पावर का इस्तेमाल कर कैसे रहा है, मगर तभी अयानो उस पर अटैक करके देती है जिससे कजुमा नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोबारा से खड़ा होकर अयानो को नीचे गिर देता है और कहता है कि अभी के लिए वो उसे इतनी सजा देकर छोड़ देगा। आगे वो अयानो की तरफ से देखकर एक स्माइल करता है और उसे नेक में एक किस कर देता है, जिस पर अयानो शर्मा जाती है। तभी पेंडोनियम अचानक से चमकने लगता है, जो देखकर कजुमा कहता है कि वो पूरे पेंडोनियम को तबाह कर देगा, जिस पर अयानो उसे रोकते हुए कहते हैं कि अभी नानासी और याकुरी पेंडोनियम के अंदर हैं, इसलिए ऐसा करने का सोचना भी मत। आगे जब कजुमा अयानो और रैन उस महल के अंदर जाते हैं तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वेलेशियस सुईलिंग को एक डेविल को सेक्रीफाइस कर रहा है।
वहीं कजुमा इंजर्ड होकर नीचे पड़ा हुआ था और ये सब होते हुए देख रहा था, क्योंकि तब तक उसके पास सुइलिंग को प्रोटेक्ट करने की पावर नहीं थी। प्रेजेंट में जब वो तीनों महल के अंदर जा रहे थे, तब अयानो कजुमा से पूछता है कि क्या वो आगे लेपिस से फाइट कर पाएगा, क्योंकि वो पहले उसकी लवर हुआ करती थी। जो सुनकर कजुमा बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि सुइलिंग उसकी आंखों के सामने मारी गई थी, इसलिए लेपिस कभी भी सुइलिंग नहीं बन सकती। इसके बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट खुलता है, जिसके अंदर जाने पर उन्हें ननासे और युक्का दिखते हैं और वही साइड में लैपिस भी आ जाती है। उसी वक्त लैपिस वहां पर कोशिको को ले आती है, जिसकी हाफ बॉडी को एक स्टोन के अंदर दफनाया गया था। फिर लैपिस अपने स्वॉर्ड से कसुको की बॉडी जिस स्टोन के अंदर थी उसे टुकड़े कर देती है, जिससे पूरे पेंडेनियम के आसपास एक बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है। अब लैपिस कहते हैं कि कोसोके उनका लास्ट सेक्रीफाइस था और इसके साथ वो बेलियल नाम के एक मॉन्स्टर को सम्मन करने वाले हैं, जो कि हेल का एक प्रिंस है। ये सुनकर कजुमा आगे आकर लैपिस से अटैक कर देता है, मगर तभी लैपिस उससे कहते कि क्या कजुमा से दोबारा मरने देने वाला है। जो सुनकर कजुमा अपने अटैक्स की डायरेक्शन चेंज कर देता है और तभी जमीन के अंदर से कजुमा पर एक अटैक होता है, जिससे वो नीचे बैठ जाता है। वो देखकर अयानो अपनी स्वॉर्ड निकालकर लैपिस से फाइट करने के लिए चली जाती है, पर फाइट के बीच में ननासे और याकुरी आ जाते हैं। तभी कजुमा अयानो को सामने से हटने के लिए कहता है और एक अटैक से लैपिस को नीचे गिरा देता है, साथ ही ननासे और याकुरी को अपनी तरफ ले आता है। इसके बाद अयानो फिर से लैपिस पर अटैक करने लगता, तो अयानो की चारों तरफ स्टोन्स आ जाते हैं और हर एक स्टोन में लैपिस का रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए अयानो कंफ्यूज हो जाती है। मगर तभी कजुमा उनमें से एक स्टोन पर अटैक करके असली लैपिस को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी बेलियल को सम्मन करने की सेरेमनी शुरू हो जाती है और लैपिस वहां से चली जाती है। फिर कजुमा सबको लेकर वहां से बाहर चला जाता है और आसमान से उस मैजिक सर्कल को देखते हुए कहता है कि बेलियल को फायर मैजिक से या फिर कॉन्ट्रैक्टर की पावर से हराना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो इसका सामना करेगा। इसलिए रैन और अयानो दोनों को अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक करना है। तभी उस मैजिक सर्कल एक पोर्टल में बदल जाता है, जो देखकर कजुमा और रैन अयानो को ऊपर भेजकर अपने कॉन्ट्रैक्टर पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसी वक्त कजुमा उस दिन के बारे में सोचने लगता है जहां पर वो चाहकर भी सुइलिंग को बचा नहीं पाया, लेकिन अभी उसके पास पावर्स हैं, इसलिए वो अपने प्रेजेंट को प्रोटेक्ट करके रहेगा। तभी बेलियल उस पोर्टल से बाहर निकलने लगता है, जिस पर कजुमा, रैन और अयानो मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देते हैं और मिलकर बेलियल को बाहर निकालने से रोक लेते हैं। फिर उसी वक्त वहां पर वेलेशियस आ जाता है, जिसे देखकर कजुमा सोचता है कि शायद वो यहाँ पर उससे लड़ने के लिए आया है, जिस पर वेलेशियस कहता है कि वो यहाँ उससे लड़ना नहीं वाला, क्योंकि जब तक उसका जीतना गारंटेड ना हो फाइट नहीं करता। तभी वो अपनी नजर कजुमा के पीछे लेकर जाता है, जहाँ पर जैनमा खड़ा होकर ये सब देख रहा था। फिर कजुमा उससे पूछता है कि सुइलिंग से मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या थी, जिसके जवाब में लैपिस कहती है कि कजुमा को मारना चाहती थी और ये सुनकर कजुमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर इतना कहकर वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद जब अयानो कजुमा के पास जाता है तो वो उसे बहुत जोर जोर से हक कर लेता है। अगले सीन शिफ्ट होता है, जहाँ कजुमा कनागी फैमिली के अंदर खड़ा हुआ था और अयानो से कह रहा था कि वो सुइलिंग को प्रोटेक्ट नहीं कर सका, इसलिए शायद वो सच में उसे मारना चाहती थी। इसलिए अब वो पास्ट को बुलाकर अपने प्रेजेंट के बारे में सोचेगा और अयानो को साथ बाकी सबको प्रोटेक्ट करेगा। पर यह सुनकर अयानो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि कजुमा को उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जानती कि अभी कजुमा बहुत दर्द से गुजर रहा है, इसलिए वो बस यही चाहती कि कजुमा हर हालत में भी उससे मदद मांगे। ये सुनकर कजुमा एक स्माइल करता है और अयानो को पीछे से एक स्लैप मारकर कहता है कि अब से वो दोनों पार्टनर हैं। लेकिन अयानो स्लैप को पर्सनली ले लेती है और अपना स्वॉर्ड निकालकर कजुमा पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इस सीरीज के हर एक कैरेक्टर कानागी फैमिली के अंदर एक साथ बैठे होते हैं और वो लोग भी इस सीन को होते हुए देखकर हंस रहे होते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है। गाइस, आप सबके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।